प्रभु को धन्यवाद देंगे 2 मिनट के लिए। हम वो कर सकते हैं अन्य भाषा में बात करके। शेखे रा बारा 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 ब्राबा मामा शेखे। थैंक यू शेख रा बारा बारे ब्राबा मामा मा शेखे रेला हादो ब्राबा बा मामा मा शेखे रेला हादो रा बारा बारा बा शांता दे रे लखाला रा बारा ब्राबा बाबा शेखे रेला हादो री ब्राहा बांदारी हादारा कला हरा था नीरा रबो निहारबो शेखे रेला हादो ब्राहांदा रे हंता ने रे लखारा ब्राबा बाबा 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 बा शोक्रो मारियादा रे ब्रामा मा शेखे तेरे लहादा रे हादोरा बारी ब्रबा बाबा नाशिया तो ब्रेहे दिखाला ब्रेंदा नारे बारी ब्राबा बाबा मा शेखे रेला हादारा ब्राबा मामा मा शेरे रा 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 खाला राबा ओ शेबरे बेहे देरा लहा खाला राबा शेखे थे रंता ने इद्रा नारी हंता नारी ब्राबा बाबा बा ब्राबा बाबा मामा मामा शेखे रेला हरा बारे ब्रोबा मामा शेखे रेला रे खला राबा हरा ब्राबा बाबा 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 मामा मा शेखे रेला हरा दा री ब्राबा मामा 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 शेखे रेला हरी खला राबा शेखे रेबा शेंते नारी ब्राबा मामा 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 शेखे थे रेला ब्राबा बाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हर एक चीज के लिए जो आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद आपके राज्य को हमारे हमारे लिए फिर से स्थापित किया। धन्यवाद कि दिन के हर एक समय के लिए, हर एक सेकंड के लिए आप हमारे साथ हो। आमेन। तो हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं फाइनेंस के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए। जो पैसे है उसकी ज़रूरत हम सबको होती है। Okay. And is it possible for any of you to live without any finance? तो क्या कोई बिना पैसों के जी सकता है? No, everyone needs it, हमें से हर एक को ज़रूरत होती है पैसों की। right? So we are going to learn some things today तो हम कुछ चीज़ें आज सीखेंगे that will help us use finance. जो हमारी मदद करेगा कि हम पैसों का इस्तेमाल कैसे करें, सही से कैसे इस्तेमाल करें। There will be some basic ideas that we have to get it into our heart, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं, आइडियाज़ है जो हमें हमारे दिलों में डालना है, and we will have to build on those ideas. और उन आइडियाज़ के ऊपर हमको उसको खड़ा करना है, इमारत को खड़ा करना है। Like it's a foundation of our life. वो हमारे जीवन का आधार है। Okay, so the first thing that I want to speak about is तो पहली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, I want to talk about the nation of Israel. तो मैं इज़राइल देश के बारे में बात करना चाहूँगा। We all know that they were slaves in Egypt. हम सब जानते हैं कि वो एक दास थे, बंधक थे इजिप्ट में, मिस्र में। They were wrongfully made slaves. उनको ज़बरदस्ती से उनको दास या बंधक बनाया गया था। They were actually free when they came to the land of Egypt. जब वो मिस्र देश में आए तो वो स्वतंत्र थे, Because of Joseph, he brought his family into Egypt, क्योंकि जो यूसुफ था उसने उसके परिवार को मिस्र देश में लेकर आया, and they just multiplied and became a huge country. और जो यूसुफ का जो परिवार था वो बहुगुणित होता गया इतना ज़्यादा कि वो एक बड़ा देश के समान बन गया। Country because God gave the name Israel to Jacob. क्योंकि देश इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने जो याकूब है उसको नाम दिया इज़राइल, एक देश ऐसा नाम दिया परमेश्वर ने। Okay, so Jacob's name was Israel. तो जो याकूब है उसका नाम था इज़राइल, And all his descendants were known as Israelites. और उसके आने वाली पीढ़ी जो है वो उस देश में रहने वाली थी, उस देश के नागरिक होने वाली थी। And because of that, there was a nation within a nation. तो उसके वजह से देश के अंदर देश था। Egypt was the land, इजिप्ट जो था, वो मिस्र जो था वो एक जगह थी, and Israel was in Egypt. और जो इज़राइल था वो इजिप्ट के मिस्र के अंदर था। And we see that after many generations, after Joseph, और हम देखते हैं कि कई यूसुफ के कई पीढ़ियों बाद their story was forgotten उनकी जो कहानी है वो लोग भूल गए। by the Pharaoh of Egypt. जो फिरौन जो राजा था वो उनकी कहानी को भूल गया, And he didn't know why this nation is living in Egypt.
और वो ये नहीं जानता था कि जो इज़राइल के लोग हैं वो मिस्र देश में क्यों रह रहे हैं। But he saw that their numbers have increased too much. लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो संख्या थी वो बहुगुणित हो गई थी, And he saw that as a threat. और उसको वो एक डर के नहीं लगा। They were afraid of these Israelites. वो इज़राइल के लोगों से डर गए थे, And they wanted to do something about it. और वो चाहते थे कि हम इन इज़राइल के लोगों का कुछ करें। So the Pharaoh decided that he will make them slaves. तो फिरौन राजा ने ये निश्चय किया कि मैं इनको बंदी बनाऊंगा, And they were their taskmasters. और वो उनके मालिक थे। So that is how Israel went into slavery. और इस प्रकार से जो इज़राइल के लोग थे वो बंधत्व में चले गए, And it became very difficult for them to live their lives. और उनके लिए बहुत कठिन हो गया कि वो जीवन जिए वहाँ पर, Because they had to do whatever the Pharaoh told them to do. क्योंकि उनको वो सब कुछ करना पड़ता था जो फिरौन राजा उनको बताएगा। They didn't have their freedom. उनको उनकी स्वतंत्रता नहीं थी। They were in a land of a desert. Egypt is known as a desert region. जो इजिप्ट, जो मिस्र देश है वो रेगिस्तान का देश था, तो वहाँ वो इज़राइल के लोग रह रहे थे। And if you follow the story of Joseph, और अगर हम यूसुफ की कहानी को आगे पढ़ते हैं, then these people were introduced to the Pharaoh as people who are shepherds. तो जब जो उस समय जो फिरौन राजा था उनको जब वो मिले तो उनको ऐसे बताया गया कि ये जो इज़राइल के लोग हैं, यूसुफ के जो परिवार के लोग हैं, वो चरवाहे के परिवार से है। And actually there were no shepherds in Egypt at that time. और उस समय इजिप्ट, मिस्र में कोई भी चरवाहा नहीं था, Because there was no grassland. क्योंकि वहाँ पर कोई घास नहीं था। So you couldn't take sheep to feed on grass. और फिर अगर वहाँ पर कोई घास नहीं था तो आप कोई जानवर को वहाँ पर लेकर जा नहीं सकते घास खाने के So लिए। it was a new concept for the Egyptians. और उस समय इजिप्ट के लोगों के लिए वो नई चीज़ थी। What are these shepherds? ये चरवाहे क्या होते हैं? Because there's no grass, how can I take my sheep and cattle to feed on grass? अगर यहाँ पर घास ही नहीं है तो फिर उनको मैं, हमारे जानवर को वहाँ का क्या खिलाऊंगा? And there was just sand everywhere. और हर जगह रेत ही रेत। But wherever the Israelites dwelt, लेकिन जहाँ जहाँ इज़राइल के लोगों ने वो लोग रहे, there was no lack of grass. उनको घास की कभी भी कमी नहीं हुई। There was no lack of food for the cattle and sheep. उनके जो जानवर है उनके खाने के लिए कभी भी खाने की कमी नहीं हुई। God took care of that. परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। They built grasslands in the places where they stayed. जहाँ जहाँ वो रुके वहाँ पर उन्होंने घास को उगाया। God made a way. परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग को तैयार किया। So doesn't matter what the terrain looks like. तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि हमें जो ज़मीन है वो कैसे दिखती है। God can make a way in any kind of a Amen. terrain. परमेश्वर किसी भी जगह पर आपके लिए मार्ग को निकाल सकता है। He can bring food out of nothing. परमेश्वर खाना कुछ भी नहीं वहाँ से खाना को बना सकता है। He can make provision for you out of nothing. वो आपके लिए कुछ नहीं होगा, वहाँ से भी आपका प्रबंधन कर सकता है। And that's why the Israelites saw this और ये चीज़ इज़राइल के लोगों ने देखी and they began to believe और उन्होंने विश्वास करना शुरू किया that God will provide for them. कि परमेश्वर उनका प्रबंधन करेगा। And that's how Israelites began to live, even though they were in the desert, they were shepherds, yet they were able to live in such a place without having to worry about the needs. इज़राइल के जो लोग थे वो चरवाहे होकर भी रेगिस्तान में बिना किसी मांगने के उनको सारी चीज़ें मिल रही थी, इसलिए वो वहाँ पर रह पा रहे थे। In today's world, और आज के ज़माने में lot of people have riches, बहुत सारे लोगों के पास धन संपत्ति है, but not everyone who has riches, लेकिन हर कोई जिसके पास धन संपत्ति है they are not prosperous. वो समृद्ध नहीं है। Prosperity and riches are two different things. समृद्धि और धन संपत्ति दो अलग अलग चीज़ें हैं। Okay, let's see what the Bible says. तो हम बाइबल क्या कहती है इसके विषय में हम देखते हैं। Proverbs chapter 10 verse 22. नीति वचन 10 उसका 22। Okay, we will just read this verse and understand a very simple concept. हम ये वचन पढ़ेंगे और एक सीधी सी चीज़ को हम सीखेंगे। It says in verse 22, नीति वचन 10 उसका 22, the blessing of the Lord makes one rich, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है and he adds no sorrow with it. और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Okay, the blessing of the Lord makes a person rich. परमेश्वर की आशीष जो है उससे
धन मिलता है। When he becomes rich, there is no sorrow. और जब ऐसा मनुष्य को जब वो आशीष मिलती है तो उसमें कोई दुख नहीं होता। That is a very simple definition of prosperity. ये है सीधी सादी डेफिनेशन, परिभाषा समृद्धि की। You are rich, but there is no sorrow. आप अमीर हो और उसके साथ में कोई दुख नहीं है। How many people in this world are rich, but they have so much of sorrow? आज इस ज़माने में कितने सारे लोग अमीर हैं लेकिन उनके साथ में दुख भी है। And they have different types of sorrows. उनके पास अलग अलग प्रकार के दुख भी है। Sorrow because of relationships, उनके रिश्ते नातों की वजह से दुख, because brothers sisters are fighting among each other for the wealth, क्योंकि भाई बहन समृद्धि के लिए, संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। or sorrow because no peace at home, दुख इसलिए क्योंकि शांति नहीं है घर पर, or sorrow because they are afraid how to store their wealth or what to do with their wealth. और दुख इसलिए भी है कि उनकी जो पैसा है, उनकी संपत्ति है, उसका वो कैसे करे, क्या करे। What if robbers come and take it, or what if somebody cheats and takes their wealth? अगर किसी ने हमें आके हमारे पैसे चुरा लिया तो, या फिर किसी ने हमें धोखा दिया तो। So these are different types of sufferings or sorrows that are coming with the riches. तो इस संसार के जो संपत्ति है उसके साथ आने वाले कुछ दुख है। So there are lots of people who are rich. तो बहुत सारे लोग अमीर है। Our goal is not to be rich. हमारा जो ध्येय है वो अमीर होना नहीं है। Our goal is to be prosperous. हमारा ध्येय है समृद्ध होना। And we are prosperous. और हम समृद्ध है। Okay, if we are in Christ. अगर हम मसीह यीशु में है तो हम समृद्ध है। We don't have to strive to prosperity. हमें समृद्ध होने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पर कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। It's like the moment you enter into Christ, वो ऐसा है कि जिस क्षण आपने यीशु मसीह में प्रवेश किया, you are prosperous. आप समृद्ध हो गए। Now you have to understand and learn what prosperity is, अब हमें सीखने की ज़रूरत है कि समृद्धि क्या है, so that you can use prosperity to your advantage. कि जिसके कारण समृद्धि को आप अपने काम में ला सकते हो। Okay, see, the whole world is running behind wealth and देखिए, riches. ये सारा जो संसार है वो पैसों, धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है। We are not running. हम भागते नहीं हैं, The wealth is running behind us actually. लेकिन जो समृद्धि है वो हमारे पीछे भागती है। Wherever we go, हम जहाँ कहीं जाते हैं, wealth and prosperity is running behind us. जो धन संपत्ति और समृद्धि है वो हमारे पीछे भागती है। It's like we can't go and hide somewhere and there's no wealth and prosperity. आमीन। ये ऐसा है कि अगर हम कहीं भी छुप भी जाएंगे लेकिन धन संपत्ति से हम छुप नहीं सकते, वो हमारे पीछे भागती हुई आएगी। So make note of a big difference between people who are rich and between people who are prosperous. तो ये जो अंतर है वो ध्यान में रखिए कि जो संपत्तिवान मनुष्य, जो अमीर मनुष्य है वो, और जो समृद्ध मनुष्य है वो, उस दोनों का अंतर आप देखिए। Because when God is on your side, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है, you will have prosperity, आप समृद्ध होंगे, which means you will have riches, उसका मतलब है कि आपके पास धन संपत्ति होगी, but there is no sorrow with it. और उसके साथ में कोई दुख नहीं रहेगा। Things will come to you naturally and easily, सारी चीजें आपके पास नैसर्गिक रूप से आएगी, and you will not have to go through the problems, the worries and sorrows. और आपको परेशानियों से, दुखों तकलीफों में से जाना नहीं पड़ेगा। So once that is clear, जब ये चीज हम साफ हो जाती है then you will not be afraid of wealth. तो आपको समृद्ध होने से डर नहीं लगेगा। A lot of people are actually afraid of too much of wealth because they feel that there will be too much of tension, there will be too many things I'll be worried about. तो बहुत से लोग समृद्ध होने से इसलिए डरते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया तो मेरे पैसों का, धन संपत्ति का, समृद्धि का क्या होगा। They are always worried about people cheating them. उनको हमेशा डर रहता है कि लोग कोई ना कोई मुझे धोखा दे देगा। Whereas a godly person लेकिन जो भक्तिमान मनुष्य जो है, who is prosperous जो समृद्ध होता है, doesn't worry about a robber coming and robbing their wealth. वो उस चोर से जो उसकी संपत्ति चुरा सकता है उससे डरता नहीं। Because again there's another concept to it. और उसके पीछे, क्योंकि उसके पीछे और एक सिद्धांत है, That if a robber robs your wealth, अगर कोई चोर आपकी संपत्ति को, धन संपत्ति को चुराता है, he'll have to restore 7 times. उसको 7 गुना वापस लौटाना पड़ेगा। It's there in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है। Okay, so remember that nothing can happen to you. Even if Satan comes and tries to steal from you, because that is his nature, to steal, kill and destroy. तो याद रखिए, अगर शैतान भी आपके पास आता है चुराने के लिए, क्योंकि उसका जो काम है वो है चोरी करना, नाश करना और घात करना,
then he will also have to restore 7 times to you. अगर वो आपकी धन संपत्ति चुराता है उसको भी आपको 7 गुना लौटाना पड़ेगा। So in your mind, when this is settled, तो जब आपके मन में ये स्थिर हो जाता है then you have nothing to worry about. तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, You will be relaxed, आप निश्चिंत रहोगे and you will be able to in a very relaxed manner use that wealth. और आप काफी निश्चिंत रूप से आपके धन संपत्ति का, आपके समृद्धि का इस्तेमाल कर पाओगे। Many times people make decisions in haste, तो बहुत कभी कभी लोग गड़बड़ी में निर्णय लेते हैं and sometimes mostly it is with finance. और ये बहुत बार पैसों के विषय में होता है। So they make hasty decisions with finance, and then they realize I shouldn't have done that. और बहुत बार लोग जल्दबाजी में पैसों के विषय में निर्णय लेते हैं और बाद में वो उनको लगता है कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। But when your trust is in the Lord, लेकिन जब आपका भरोसा परमेश्वर पर है you will always take decisions with wisdom, तो आप हमेशा बुद्धि के साथ में आपके निर्णय को लोगे and you will not have to worry about the outcome. और आपको उसका परिणाम क्या होगा इसके विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, Because over there also there's another blessing. क्योंकि वहाँ पर और एक आशीष है। Even if Satan tries to do something with what you have done, अगर शैतान आपने जो कुछ किया उसके विषय में कुछ करने का प्रयत्न भी करता है God will turn the tables on Satan, और परमेश्वर जो टेबल है उसके ओर शैतान के विरुद्ध खड़ा करेगा and we will actually see a blessing in that also. और हम जो शैतान उस विषय में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हम परमेश्वर के आशीष को देखेंगे। So God has set it up such a way for us परमेश्वर ने इस तरह से चीज़ों को रखा है हमारे लिए that there is success everywhere we कि go, हमारे लिए हर जगह सक्सेस है, सफलता है and there is no need to worry. और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Remember, worry is a choice, देखिए, चिंता करना एक निर्णय है। and if you choose to worry, अगर आप ये निश्चय करते कि मुझे चिंता करनी है then you will bear the fruit of worry. तो आपको उसके फलों को भी लेना पड़ेगा। But if you choose not to worry, अगर आप ये निर्णय लेते हो कि मैं चिंता नहीं करूँगा you will always be experiencing that peace which God has put into your heart, तो आप हमेशा परमेश्वर की जो शांति है उसका आप अनुभव करते रहोगे and you will always make the right decisions. और आप हमेशा सही निर्णय को लोगे। Okay, so we'll now move on to 1 Timothy chapter 6. तो हम जाएंगे पहला तीमुथियो उसका 6 अध्याय। Sorry, first Timothy. Yeah, this is second. First, yeah, chapter 6, and verse 9 and 10. पहला तीमुथियुस 6 उसका 9 और 10। Okay, we'll just read first verse 9. पहले हम 9 वचन ही पढ़ेंगे। It says, "But those who desire to be rich fall into temptation." पहला तीमुथियुस 6 उसका 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। Yeah, fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. पहला तीमुथियुस 6:9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। So don't desire to be rich, तो अमीर होने की इच्छा मत रखिए, because this verse is saying those who desire to be rich fall into temptation and all these terrible things. क्योंकि ये वचन कह रहा है कि जो धनी होना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं, वो ऐसी ऐसी परीक्षाओं में पढ़ते हैं। Because that is not the reason why God created you, that you should desire to be rich. क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप इच्छा रखें कि आपको अमीर होना, आपको धनवान होना है। If you remember, on which day did God create Adam? अगर आपको याद हो कि परमेश्वर ने आदम को कब बनाया, On the 6th day. 6ठे दिन। Okay, why did he not create Adam on the first day? उसने क्यों आदम को पहले दिन नहीं बनाया? Because he wanted to prepare everything and keep it ready for Adam when he was created. क्योंकि वो चाहता था कि वो सारी चीजें पहले बनाए उसके बाद आदम को बनाए, क्योंकि सारी चीजों की जरूरत आदम को लगने वाली थी। So Adam did not have to do anything, or even if he had to create Adam on the first day, then where would he sleep, or what would he eat? Nothing was there. क्योंकि अगर परमेश्वर आदम को पहले दिन बनाता तो आदम कहाँ सोता, क्योंकि कुछ भी तैयार नहीं था आदम के लिए। It was just waters in the beginning. क्योंकि पहले सिर्फ पानी ही पानी था। he would require a float to float on the water. उसको तो कुछ पानी पर तैरने के लिए कुछ रखना पड़ता। So God created everything, prepared everything beforehand, and last he created Adam.
तो परमेश्वर को पहले सारी चीजों का निर्माण करना पड़ा, उसके बाद आदम का निर्माण करना पड़ा, so that Adam didn't have any trouble from the time he was created. जिसके कारण आदम को किसी भी चीज में परेशानी ना हो जिस दिन से उसका निर्माण हुआ है। If Adam was created on the first day, then he would have to wait 6 days. He would be hungry for 6 days. अगर आदम को पहले दिन बनाया होता तो आदम को 6 दिन तक राह देखनी पड़ती और 6 दिन तक वो भूखा रहता। Okay, so it was important and it was good that Adam was created on the 6th day. तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी कि आदम का निर्माण छठे दिन हुआ। And if you read carefully in Genesis, he was created in the evening. और अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उत्पत्ति में तो आदम का जो बनाया गया था वो शाम को, छठे दिन शाम को बनाया गया आदम He को। was actually the last thing that God created. वो उस दिन का आखिरी चीज थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। Everything else was created before that. हर एक चीज उसके पहले उसका निर्माण हो गया था। Even the animals were created. Some of the animals were created on the 6th day. और कुछ जानवर उनका परमेश्वर ने उनको छठे दिन बनाया, But finally, the last thing that God created was man. लेकिन जो अंतिम चीज थी जो परमेश्वर ने बनाई वो बनाई आदम को। What was the first thing that Adam had to do पहली ऐसी कौन सी चीज थी, पहली चीज थी जो आदम को करनी पड़ी when he was created? जब उसका निर्माण हुआ? It was the evening time. It was the beginning of see, the evening time is a time of rest. तो उसको शाम को बनाया गया, तो पहली चीज जो उसको करनी थी वो थी आराम। So man was created with the first thing in mind, he has to rest. तो मनुष्य का निर्माण इसलिए किया गया, ये ध्यान में रखा कि उसको आराम करना है। And the 7th day is the day of rest. और जो 7वां दिन है वो करना विश्राम का दिन है। So it was, even God had to rest. Means not rest because he was tired, but rest because he had finished his work. तो 7वें दिन परमेश्वर को भी विश्राम करना था। विश्राम इसलिए नहीं करना था क्योंकि परमेश्वर ने निर्माण करके परमेश्वर थक गया, लेकिन परमेश्वर के लिए अब कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया था, इसलिए उसने विश्राम किया 7वें दिन। So if you imagine the first 24 hours of Adam, अगर आप देखोगे कि पहले 24 घंटे आदम के निर्माण के बाद के, it was just resting and having fellowship with God. वो था विश्राम करना और परमेश्वर के साथ में सहभागिता करना। That is how his life began. और इस प्रकार से उसका जीवन शुरू हुआ, Okay, with God. परमेश्वर के साथ में। After that, उसके he बाद had to do work in the garden, like help all the tilling of not the tilling of the soil, but the taking care of the garden. तो आदम को उसके बाद विश्राम करने के बाद में फिर आदम को जो गार्डन था, जो बाग था, उसकी रखवाली करनी थी, उसको उसकी देखरेख करनी थी। So his work began after one full day of rest. तो उसका काम शुरू हुआ एक पूरे दिन के विश्राम के बाद में। So the first thing in our lives should be rest and spend that time with God. तो पहली चीज जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है विश्राम और परमेश्वर के साथ में समय बिताना, And then we'd go on to our works. और उसके बाद हमें हमारे कामों पर जाना है। Okay, once that is established in your heart, जब ये चीज आपके दिलों में स्थापित हो जाती है you give first place to God. तो हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, And then you go to your work. और उसके बाद हम अपने अपने कामों पर जाते हैं। Okay, so why work should come, why rest should come first, and spending that time and that fellowship with God first, and then comes work? तो ऐसा क्यों है कि पहले विश्राम करना, परमेश्वर के साथ में समय बिताना, उसके बाद में काम पर जाना, ऐसा क्यों है? Because when your time with God is so precious that you are blessed with it. क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ समय इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने आपको उसके लिए आशीर्वादित किया है। In that blessing you are equipped. उस आशीष में परमेश्वर ने आपको सारी चीजें दे दी है जो Not आपको only करने के for लिए that चाहिए। moment, उस क्षण काम करने के लिए केवल नहीं, but also for the entire week. लेकिन पूरे हफ्ते के लिए, Because then you have your 5-6 days of work. क्योंकि उसके बाद आपके पास में 5-6 दिन का काम होता है So करने के लिए। conceptually you have to be strengthened first, then you can go and do the work. तो अगर हम सिद्धांत के हिसाब से देखें तो पहले आपको मजबूत होना है, बलवान होना है, उसके बाद में आपको काम करना है। So if you see carefully in all of these things, God actually made Adam prosperous right from the beginning. तो अगर आप इन चीजों में देखोगे तो परमेश्वर ने आदम को समृद्ध पहले बनाया। There was no sweating for Adam. It was very easy for him. तो आदम के लिए पसीना निकालना है, कष्ट करना, वैसा कुछ नहीं था। The sweating came only after the fall. जो कष्ट करना था, जो पसीना बहाना था, वो आया आदम के पाप करने के बाद में। Okay, but actually in the natural, he was supposed to have a very calm, relaxed life. He had to do work. I'm not saying he was not doing work, but that work was a work of rest. तो मैं आदम को काम था, लेकिन वो काम कठोर परिश्रम का नहीं था, लेकिन उसका काम था विश्राम का काम था। Okay, so we'll go to the next verse, that is verse 10. तो हम अगले वचन की ओर जाएंगे, 1 तीमुथियुस 6:10। For the love of money is
a root of all kinds of evil, for which some have strayed from their faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrow. पहला तीमुथियुस 6:10 क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है. So, as I just said some time back, that the first thing in our life should be God. जैसे मैंने थोड़े समय पहले कहा कि पहला स्थान हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को देना है, That is how He created man, and that is how Adam's first day was. क्योंकि इसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया. And after having spent a good time of fellowship with God, he went about doing his work. और आदम ने परमेश्वर के साथ में काफ़ी समय बिताने के बाद में फिर उसने काम करना शुरू किया. But if you look at today's world, लेकिन अगर हम आज देखते हैं people first run after money, तो लोग आज पहले पैसों के पीछे भागते हैं, and then they say that after money, then I will give some of that money to God. तो वो कहते हैं कि पहले मैं पैसे के पीछे भागूंगा, फिर उसके बाद में से पैसों में से कुछ परमेश्वर को दूंगा. That is the wrong order. ये गलत क्रम है. First, your time should be with God. पहला चीज़ परमेश्वर के साथ में आपको समय बिताना है. He will bless you. वो आपको आशीषित करेगा, He will equip you, वो आपको चीज़ें देगा, and He will prosper you. और वो आपको फिर समृद्ध करेगा. And then you will be ready to face the world. और उसके बाद आप इस संसार का सामना करने के लिए तैयार रहोगे. So don't get this order wrong. Don't put money or wealth or your job first. तो इस क्रम को आप बदलिए मत. पहले आपके पैसों को, काम को आप मत रखिए, पहले परमेश्वर का आप रखिए. And then you can do your work, your job, your business, whatever you have to do. और पहले परमेश्वर को रखने के बाद में फिर आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपको जो भी रहेगा आप वो रख सकते हो. Okay, so once you get that right, तो जब आप इसको सही कर लेते हो, you are saying and you are declaring आपका बोलना और आपका घोषणा करना that wealth and money is not my God. कि जो समृद्धि है और जो पैसा है वो मेरा परमेश्वर नहीं है. And you are giving the right place to God. और तब आप परमेश्वर को सही स्थान उसको दे रहे हो. Okay, that makes all the difference. ये बहुत बड़ा अंतर बनाती है आपके जीवन में. All right. We will also look at Deuteronomy chapter 28 तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 and verse 8. व्यवस्था विवरण 28 उसका 8. Okay, 28 verse 8 says, "The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you." व्यवस्था विवरण उसका 28 उसका 8. तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा. Okay, so He not only created man, but He is also giving a blessing so that man will prosper. तो परमेश्वर ने केवल मनुष्य का निर्माण नहीं किया, लेकिन उसको आशीष भी दी कि वो आपके कामों को आशीषित करेगा. And it's very important to recognize that God has already blessed us. और हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही आशीषित करके रखा है. And we have to walk in that blessing. और हमें उस आशीष में चलना है. In other words, because we are putting God first in our lives, तो दूसरे शब्दों में जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं we don't have to strive for this blessing, तो हमें इस आशीष के लिए मेहनत करने की, परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, but we are automatically given that blessing. लेकिन हमें अपने आप वो आशीष मिल जाती है. And we are blessed to prosper. तो क्यों और हम आशीषित होते हैं समृद्ध होने के लिए. In other words, God is actually saying, और दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं you delight in me and I will take care of you. कि तू मुझ में आनंद कर और मैं तेरी सुधि लूँगा. I will take care of your needs. मैं तेरी ज़रूरतों की सुधि लूँगा. And whatever you need, I will know it before you can even speak it out. और जो कुछ चीज़ों की तुझे ज़रूरत है वो मैं जानता हूँ तेरे बोलने से पहले. It will not come as a surprise to me. मेरे लिए वो आश्चर्य कम नहीं होगा. And I will already have kept things in place so that when that need occurs,
it will be satisfied. और जब वो तू मेरे पास आएगा तो मैं सारी चीज़ों का पहले से ही निर्धारित करके रखूंगा कि वो तेरे पास आएगी। That is how our lives should be effortless. इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए बिना किसी कठोर परिश्रम के, Because God doesn't want us to strive for our own needs. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमारी ज़रूरतों के लिए कठोर परिश्रम करें, He has created us for another purpose. क्योंकि परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया है किसी और उद्देश्य के लिए। He wants to use us in His kingdom. वो चाहता है कि वो हमारा इस्तेमाल करे उसके राज्य में। But if we are busy with our own needs, लेकिन अगर हम हमारे ही ज़रूरतों में फंसे हुए हैं, then how will we have time for others, for other things? तो फिर हमारे पास समय कैसा होगा परमेश्वर की चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। If you notice, most of the people, they work till the age of retirement, अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के समय सीमा तक काम करते हैं, and then after the age of retirement, then they say, now I'd like to spend this time with God and वो क्या doing His work. तो वो क्या करते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र तक काम करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है अब मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा। But actually, that is not how God intends to use us. लेकिन परमेश्वर हमारा उस प्रकार से इस्तेमाल करना नहीं चाहता। He wants to use you in your youth. वो चाहता है कि वो आपका इस्तेमाल, आप जब जवान हो उसमें आपका इस्तेमाल करे। He wants to use you when you have strength. वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है जब आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है। It's not that you will not have strength after you have retired, but what God is saying is you are very active, agile, and you can move around here and there, and I want to use that quality of yours. तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 साल के फिर या रिटायरमेंट होने के बाद में आपका शक्ति नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप अभी कुछ कर सकते हो, इधर उधर भाग सकते हो, परमेश्वर चाहता है कि उस समय परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। So we have to be able to give the best of our time to God. तो हमें चाहिए कि हम हमारा उत्तम जो समय है हमारे जीवन का वो परमेश्वर को हम दें। And that is where we will not only just see our blessings, तो ऐसा करने के बाद में हम केवल हमारी आशीषों को नहीं देखेंगे, but God can use us as a blessing to others. लेकिन परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेगा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। Okay, if we are only thinking about our needs, then we are only looking at what blessing God is giving to us. अगर हम केवल हमारी ज़रूरतों को देखेंगे तो हम केवल वो देख रहे कि परमेश्वर हमें कैसे आशीषित कर सकता है। But God wants to use us beyond that. We in fact should not even be thinking about our needs. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें उसके बाहर उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। वो चाहता है कि हम हमारी ज़रूरतों के विषय में सोचे भी नहीं। So He wants to make us a blessing to others. वो चाहता है कि वो हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराए। And through that the glory of God is revealed. और उसके द्वारा परमेश्वर की उसकी महिमा दिखाई देगी। And God is praised and glorified. और परमेश्वर को उस समय उस स्तुति और महिमा मिलेगी। Okay, He doesn't want us to be individuals. परमेश्वर चाहता नहीं कि हम अलग अलग करके एक मनुष्य करके रहे। I said this last time also that we are not created to become monks and live in isolation. परमेश्वर मैंने जिस पिछली बार कहा था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम साधु की तरह अकेले जाकर रहे। But He wants us to interact with each other, to have fellowship with each other and reveal the glory of God. और वो चाहता है कि हम एक साथ रहे, एक दूसरे के साथ सहभागिता करें और उसकी महिमा को हम प्रकट करें। Because each person will have an image of the glory of God, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास में परमेश्वर की महिमा की एक छाप होगी। but we will not be able to fully see the glory of God individually. लेकिन हम अगर अकेले रहते हैं तो परमेश्वर की पूरी महिमा को हम देख नहीं पाएंगे। We need to get together and see the full image and full glory of God. हमें एक साथ जब हम आते हैं तो हम परमेश्वर की पूरी महिमा को हम देख पाएंगे। That's why when we come together and we share our testimonies, इसलिए जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं और हमारी गवाहियों को हम बांटते हैं, we are getting different glimpses of the glory of God. तो हम परमेश्वर की अलग महिमा की अलग अलग छापों को हम देख पाते हैं। And that is the purpose of how God is going to use us and in what way He is going to be glorified among His people. और इस प्रकार से परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है और इस प्रकार से वो उसकी महिमा को अलग अलग लोगों में दिखाता है। Okay, so we have to understand some basic things about how God has blessed us and how God is going to use us as a blessing. तो हमें जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें कैसा आशीषित किया है और हमें हमारा कैसा इस्तेमाल करेगा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। So the very first thing is that we should not be running behind taking care of ourselves. तो पहली चीज़ ये है कि हमें हमारी खुद की चिंता के विषय में भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है।
we should believe, we should have faith that God will take care of us. हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। Let's go to Luke chapter 16. हम जाएंगे लूका उसके 16वें अध्याय, And we'll see verse 10. और हम देखेंगे वचन 10, लूका 16 उसका 10। It says, "He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust in much." लूका 16 उसका 10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। This statement comes immediately after Jesus talks about the parable of the steward, तो unjust steward. तो ये तब ये जो वचन है वो इसके ऊपर जो लिखा गया है वो है जो अधर्मी प्रबंधन करने वाला था उसके विषय में। Okay, so what God wants out of this for us to understand is that in the small matters of life, we need to trust God and be faithful in serving God. तो परमेश्वर चाहता है कि जीवन के छोटे छोटे क्षेत्रों में हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे और उसकी सेवा करें। And what example did God give? और यहाँ पर परमेश्वर ने उदाहरण क्या दिया? It's about money, it's about finance. पैसों के विषय में परमेश्वर ने उदाहरण दिया, And God calls this the least. और परमेश्वर कहता है कि ये तो सबसे छोटा है। So what is least is money for God. तो सबसे छोटा है परमेश्वर के लिए वो है पैसा, And this is something in which you can start. और ये वो चीज़ है जो आप शुरू कर सकते हो। Okay, you're starting, like the first step is finance. आपके शुरुआत की पहली सीढ़ी है वो है पैसा। If you don't trust God in what is the least, how will you be able to trust God in what is the greater things? अगर आप परमेश्वर पर जीवन के सबसे छोटी चीज़ जो पैसा है उसके विषय में अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर आप भरोसा कैसे रख पाओगे? Because see, really money is really the least of all things we can experience here on earth. जो पैसा है वो इस संसार में सबसे छोटी चीज़ है। There are many great things which God wants you to experience. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसका अनुभव ले। He wants you to be used for healing, वो चाहता है कि वो आपका इस्तेमाल करे चंगाई के लिए, for deliverance, छुटकारे के लिए, for raising people from the dead, मरे हुए को जीवित करने के लिए, for restoring relationships, जो संबंध है उसको सही करने के लिए, for bringing people to salvation. लोगों को उद्धार की ओर लेकर आने के लिए। These are much greater things. बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, And finance or money is the smallest of things. और पैसा जो है वो सबसे छोटी चीज़ है। But because it's the smallest of things, it's the easiest of things for you to start with. और क्योंकि पैसा सबसे छोटी चीज़ है इसलिए सबसे आसान चीज़ है आपको शुरुआत करने के लिए। So we should not be afraid to put our faith in the what is the least of things. तो हमें इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो सबसे छोटी चीज़ है उसमें हम विश्वास योग्य रहे। A lot of times people or even in churches it is mentioned that we should not be after money, we should not waste our time on money, and we should be away from money. तो बहुत से चर्च में हम ऐसा सुनते हैं कि आप पैसों के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे आपका समय मत बर्बाद करो। But we just saw that this is the least of the matters in the kingdom of God. लेकिन हमने अभी जो पढ़ा कि पैसा जो है वो सबसे छोटी चीज़ है परमेश्वर के राज्य में। Which means if we want to go on to higher things, उसका मतलब ये है कि अगर हमें ऊंचे स्तर पर जब जाना है then we should take this first step of trusting God with finance. तो हमें सबसे पहली सीढ़ी जो चढ़ना है वो ये है कि परमेश्वर पर हम पैसों के विषय में भरोसा रखें। Because it's very practical. क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। See, you cannot understand fully the concept of salvation. हम देखिए पूरी तरह से उद्धार के विषय में समझ नहीं सकते। Because you cannot see a sin. क्योंकि हम पाप को देख नहीं सकते। You can see money. आप लेकिन पैसे को आप देख सकते हो। You cannot see how forgiveness of sins takes place and understand it fully. आप आपकी आंखों से ये नहीं देख सकते कि पाप की क्षमा पूरी तरह से क्या होती है। But you can understand when your loan gets completed and you are out of the loan. लेकिन आप ये देख सकते हो कि जब आपका लोन पूरा नील हो जाता है, क्लियर हो जाता है। So these things you can see, that's why you can understand it. तो क्योंकि आप ये पैसों के विषय की चीज़ों को आप देख सकते हो तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। So that is why it's important for you to get into these small things which you can understand. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो देख पा रहे हो उन चीज़ों को आप विश्वास रखो, उनको देखो And get an experience of these things. और उसका आप अनुभव लो।
hold the principles of the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों का पकड़े रखो and then move on to higher things. और फिर आप ऊंचे स्तर पर जाओ। Okay, God has great plans for each and every one of you, परमेश्वर की हर एक के लिए एक बहुत बड़ी महान योजना है, but it doesn't end with money. लेकिन उसका अंत पैसों से लेकर नहीं होता, You can say it begins with money. लेकिन आप कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत पैसों से होती है। Okay, when you are able to take that step of faith in money, लेकिन जब आप उस पैसों के विषय में आप विश्वास का कदम को आप रख सकते हो, and when you have trusted God with your finances, और जब आप भरोसा करते हो परमेश्वर पर उस आपके पैसों के विषय में, you become more usable to God. तो आप इस्तेमाल करने लायक हो जाते हो परमेश्वर के लिए। He can use you for greater things. वो आपका इस्तेमाल बड़ी महान चीज़ों के लिए कर सकता है। So remember that this is just an opportunity for you to do greater things for God in future, but right now He wants you to trust in money. तो ये आपके लिए अवसर होगा कि परमेश्वर के लिए आप बड़े काम करो, लेकिन उसकी शुरुआत होती है पैसों से। We'll also read the next verse, which says in Luke chapter 16 verse 11, हम अगला वचन पढ़ेंगे लूका 16 उसका 11। therefore if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? लूका 16 उसका 11, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। If you understand this verse carefully, God is actually saying money is not true riches. तो अगर हम इसको सही से इस वचन को समझे तो परमेश्वर कह रहा है कि जो पैसा है वो सच्चा धन नहीं है। True riches are there in store for you. You start with money, but then you are going to go to true riches. तो आप शुरुआत पैसों से करो और उसके बाद आप सच्चे धन तक पहुंच पाओगे। Okay, so God has plans for you to use you for greater things. तो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है आपके लिए कि वो आपका इस्तेमाल बड़े कामों के लिए, महान कामों के लिए करे। But you have to begin somewhere. लेकिन आपको शुरुआत कहीं तो करनी है, And money is the easiest way where you can start. और पैसा सबसे आसान चीज़ है जहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। It's tangible and practical. वो दिखती है, हम उसको छू सकते हैं और प्रैक्टिकल है। So when you see that, once you start experiencing how you are prospering in finance, तो जब हम देखते हैं कि हम पैसों के विषय में कैसे हम समृद्ध हो रहे हैं, then you can move on to things which which cannot be seen, which cannot be understood. तो फिर उसके बाद आप अगले स्तर पर जा सकते हो, ऐसी चीज़ों पर जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो। Okay. So now I want to introduce you to some concepts. तो हम अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट से, कुछ विचारों से आपका इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे, which work in the kingdom of God. जो परमेश्वर के राज्य में काम करती है। People, even after knowing that they are blessed, लोग ये जानने के बावजूद कि वो आशीषित है, they fall into three categories actually. तो वो 3 कैटेगरीज में आते हैं। I'm just saying roughly 3 categories. मैं ऐसे ऊपर से कह रहा हूँ कि 3 तरह के लोग हो जाते हैं वो। The first is having a survival mindset. पहले वो लोग कि कैसे तो हम बच जाए, उसके पीछे चलने वाले। So what they are looking at is that they know God has blessed them, तो वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, but for them the blessing is only for me to survive. लेकिन उनके लिए ये है कि ये जो आशीष है वो मेरे कुछ काम करने के लिए केवल सीमित है। And as long as I'm getting my food, I'm getting my clothes, I have a shelter, I'm happy. तो वो केवल इतना सीमित कर देते कि मेरे पास खाने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े हैं, मैं खुश हूँ, मेरे पास इतना ही आशीष है, परमेश्वर इतनी आशीष हमें दी है। They are looking at only their needs. वो उनकी ज़रूरतों को केवल देखते हैं। That our needs need to be met, then I'm happy. अगर मेरी जो ज़रूरत है परमेश्वर ने उसका पूरा किया तो मैं खुश हूँ। This leads to laziness actually. इससे आलसीपना आता है। Because if you're satisfied and there's nothing more for you to strive for, अगर आप संतुष्ट हो गए और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके पीछे जा सको, then you can become lazy. तो वो आपको आलसी बना देगा। Okay, you will get your food, you will get your clothing, you will get your shelter, and then after that there's nothing more in life for you. तो उस प्रकार के लोग ऐसे हैं कि उनको अगर खाना मिल गया, पीना मिल गया, कपड़े पहनने के लिए मिल गए, रहने की जगह मिल गई, वो खुश हो गए। They have not fully understood the blessing of God. तो उन्होंने सच में परमेश्वर की आशीष को नहीं समझा है।
As long as I am satisfied, I am happy, and there's nothing more for me to do. जब तक मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सब मिल रहा है, मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना जीवन में। Let's go to Philippians chapter 4. हम जाएंगे फिलिपियो उसका 4था अध्याय And verse 19. उसका 19वां वचन। Okay, it's the middle of the conversation, or rather the paragraph. तो वो उस पैराग्राफ उस कॉन्टेक्स्ट के बीच में लिखा हुआ वचन है ये। It says, whose end is destruction, whose God is their belly. No, sorry, I'm reading the wrong verse. And my God shall supply all your need according to his riches in all glory by Christ Jesus. फिलिपियो 4:19 वो कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। So they will take this verse. They say, this is a verse which I will put it close to my heart and say, my God will supply all my needs. तो जो पहले प्रकार के जो लोग थे वो क्या करते हैं, इस वचन को लेते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी हर एक ज़रूरतों को, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। And this verse is true. God will supply all your needs. तो ये वचन सत्य है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। But this is not the limit of God's work in your life. लेकिन ये केवल इतना ही परमेश्वर का काम आपके जीवन के लिए सीमित नहीं है। But people who have not understood about prosperity, they will take this as, this is the goal of my life. I have to have my needs fulfilled, that's it. लेकिन जो लोग जिन्होंने परमेश्वर की समृद्धि को नहीं समझा है वो क्या करते हैं, इस वचन को लेते हैं कि हाँ मेरी अगर कमी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी तो मैं खुश हो गया, क्योंकि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने वचन दिया है। Okay, so we know that this verse is true. We know that God will take care of all of our needs, but there is more. This is just like the first step. You have to experience God more in your life. हाँ, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लेकिन वो पहली सीढ़ी है, उसके आपको ऊपर जाना है। Okay, in Matthew chapter 6 from verse 25 to 33, God says that, why do you worry? Okay, and in that passage, around 4 times at least, he uses that word worry. Don't worry, don't worry. Even the birds and even the lilies of the field, God takes care of them. They don't have to do anything. And so the main point of that passage is, don't worry. God is there to take care. You just seek the kingdom of God and his righteousness, and everything will be given to you, added unto you. Amen. तो मत्ती 6 उसके 28 उसके आगे परमेश्वर चिंता करने के विषय में कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो। जो यहाँ पर 28 में लिखता है कि तुम वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोचनों को देखो, वे परिश्रम भी नहीं करते ना कुछ करते, फिर भी परमेश्वर उनको सुलेमान से ज़्यादा अच्छे वस्त्र पहनाता है। और परमेश्वर अंत में कहते हैं कि तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी, तुम जोड़ दी जाएगी। सॉरी। There's another concept in this verse which some more people have begun to understand. इसमें और एक सिद्धांत है जो अभी लोग समझना शुरू कर रहे हैं, that I don't need to strive, I don't need to struggle in order for my needs to be met. मुझे कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। I need to seek the kingdom of God and his righteousness. मुझे परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करनी है। And God will take care of all my needs. और परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। So you can say that there is some level of maturity where they know that God will take care of their needs. और अभी लोग प्रौढ़ हो रहे, समझदार हो रहे कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। Okay, but that is not again the limit of God's work in our life. और फिर से परमेश्वर की सीमा ये नहीं कि परमेश्वर केवल इतना ही आपके जीवन में करेगा। Okay, God has more plans for you. That's why we need to read the word of God entirely so that we understand. We don't just take one verse and say God is supplying my needs, I don't need to do anything more. इसलिए हमें परमेश्वर के पूरे जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए इससे भी कहीं ऊंचे स्तर की है, और वो जानने के लिए हमें पूरे बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी। हम केवल एक वचन को लेके नहीं कह सकते कि परमेश्वर की केवल यही इच्छा मेरे जीवन के लिए है। We can't just be satisfied with our needs being met. हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते कि मेरी जरूरतें पूरी होगी, मैं खुश हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। Because then we are being selfish. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। We are only thinking about ourselves. हम केवल हमारे विषय में सोचते हैं। And we don't have time for others. और हमारे पास दूसरों के लिए समय नहीं है। My needs are met, I am happy. मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई, मैं खुश हूँ। But God wants us to step out of this mentality, of this mindset. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस मानसिकता से बाहर निकलें And be able to trust Him more and more.
और उस पर हम और ज़्यादा भरोसा करें। So we move on to the next kind of mindset, फिर हम दूसरे प्रकार के मानसिकता की ओर जाते हैं, which is called the security mindset, जो है सुरक्षित मानसिकता, where we know that God is providing for our needs. जिसमें हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, So we trust God in that area. तो हम परमेश्वर पर उस क्षेत्र के लिए भरोसा करते हैं। So I don't need to worry about today. तो मुझे आज चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, But what about next year? लेकिन अगले साल क्या क्या। So such people are in that mindset where I'm worried. Today I know that God has taken care of my food, my clothing, my shelter. But what about next year? If there is a famine, if there is a recession, what will happen to me? तो ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो इस प्रकार सोचते हैं कि ठीक है, आज परमेश्वर मेरी चिंता कर रहा है, मेरी ज़रूरतों को दे रहा है, वो खाना पीना और रहने की सुविधा वो कर रहा है, लेकिन अगले साल का क्या, अगले साल अगर सूखा हुआ या फिर रिसेशन आया तो क्या करूँगा मैं, If the stock market goes down, then what will happen to me? अगर शेयर मार्केट नीचे गया तो मैं क्या करूँगा। So they are worried about the future. तो वो भविष्य के विषय में चिंता करते हैं, They are only able to trust God in the present. वो परमेश्वर पर केवल आज के लिए भरोसा करते हैं, लेकिन भविष्य के विषय में वो चिंता करते हैं। And this is a good test actually, तो ये काफ़ी अच्छी परीक्षा है, because you cannot see it. क्योंकि आप वो देख नहीं सकते। You can see today, you can't see it next year. आप आज देख सकते हो, लेकिन भविष्य का आप नहीं देख सकते। You can easily trust for what you can see, but you find it difficult to trust for something that you cannot yet see. तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ों को देखते हुए भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जो चीज़ें हम नहीं देखते हैं उसके विषय में भरोसा करना कठिन हो जाता है। And that is where God wants you to step out of that today's mindset and also trust you in future. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कदम ले कि हम हमारे केवल आज के नहीं लेकिन भविष्य के विषय में भी उस पर भरोसा रखें। If you look at any mighty person of God from the Bible, अगर हम बाइबल से परमेश्वर के कोई महान सेवक को अगर देखते हैं, then you will see that God didn't say that only for today I'm going to use you. तो परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा कि मैं केवल आज तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ, Or he didn't have plans only for that day. और उनका परमेश्वर का केवल योजना उसके एक दिन के लिए उस दिन के लिए नहीं थी, But he had plans for their entire life. लेकिन परमेश्वर की योजना उनके पूरे जीवन काल के लिए थी। So you can be assured that God will take care of your entire life. तो आप ये इस चीज़ के विषय में निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर आपके पूरे जीवन का प्रबंध करेगा। It's not like today you trust God, you get your food, you get your clothing, and then tomorrow you worry about it. ये ऐसा नहीं कि आज केवल आपको खाने पीने का है, आगे जाके वो आपकी चिंता नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। Because the kingdom of God is not about eating and drinking, but it is about the righteousness of God. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, लेकिन उसकी धार्मिकता है। So if only today I don't worry and tomorrow again I am back into worry, then it's useless. और अगर मैं आज केवल चिंता नहीं करता लेकिन भविष्य के विषय में चिंता करता तो वो किसी भी काम का नहीं है। So what God is saying is trust me forever. लेकिन तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझ पर हमेशा के लिए तू भरोसा रख, And I will take care of your needs forever. और मैं तेरी जो ज़रूरत है उसको पूरा करूँगा हमेशा के लिए। Let's look at Psalms chapter 34. हम देखेंगे भजन संहिता उसका 34। We'll read verse 10, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 10, which says, "The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing." भजन संहिता 34 उसका 10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। So this is, those who are seeking God will never have to take care of themselves. तो जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी, Because they will never lack anything. क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। When do we start getting worried? हम चिंता करना कब शुरू करते हैं? When we start seeing lack. जब हमें घटी दिखना शुरू होता है हम चिंता करना शुरू करते हैं, We are afraid हमें डर लगता है and we wonder what will happen now because I don't have money or I don't have food. और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि अब आगे क्या होगा, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अब आगे क्या होगा, हम ऐसा सोच के डरना शुरू करते हैं। But here this verse very clearly says, "Those who seek the Lord shall not lack any good thing." लेकिन यहाँ वचन कहता है कि
यहोवा के खोजियों को जो उसको ढूंढते हैं उसको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। And this is not just talking about your daily provisions, ये आपके रोज के प्रबंध के विषय में नहीं कहता, but it is forever, for the end times also. Till that time you don't have to think about it. लेकिन ये हमेशा के लिए है कि आपको चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, Because God wants to take care of you. क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता आपकी देखरेख करना चाहता है And He wants to free up your time और वो चाहता है कि आपके समय को वो फ्री करे, so that you will be of better use to Him. कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के योग्य हो। In today's world, most people are busy with seeing their needs. आज संसार में बहुत सारे लोग इसलिए ये है बिजी है कि वो उनके जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। Even many believers, बहुत से विश्वासी भी their heart is in the right place. They want to do something for God, उनका दिल परमेश्वर के लिए सही है, वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, but they are caught up in meeting their own needs. लेकिन वो इसमें फंसे हुए हैं कि मैं मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहूँगा। And they don't have time for God, उनके पास समय नहीं है कि परमेश्वर के for लिए God कुछ to काम करें, use them. कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे। Okay, they have time to fellowship with God, but they don't have time so that they can go out and minister to others. वो परमेश्वर के साथ सहभागिता तो करते हैं, लेकिन उनके पास ये समय नहीं है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ काम करे। And God wants to use each one of us in this manner. और परमेश्वर चाहता है कि वो हम में से हर एक का इस्तेमाल इस प्रकार से करे कि हम उसके लिए कुछ उसके कामों को करें, And this is how God will spread His kingdom here on earth. और इस प्रकार से परमेश्वर उसके राज्य को स्थापित करता है। And by working through us among others, वो हमारे द्वारा दूसरों के लिए काम करने के द्वारा He is revealing who He is to them. वो दिखाता है कि उन लोगों को दिखाता है कि परमेश्वर कौन है, आपके द्वारा वो लोगों को दिखाता है कि परमेश्वर कौन है। And it may sound foolishness to the world संसार को ये मूर्खता लगेगी that what is this person, he's not having a business or he's not having a job. कि वो ऐसा सोचेंगे कि अरे ये मनुष्य कौन है जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। But his eyes will open when he sees that God is taking care of all his needs. He is not Amen. having to run behind anything. लेकिन संसार की आंखें खुल जाएगी जब देखेंगे कि परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसको चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। I have seen a little bit of this in my own, among my own family and friends. मैंने ये चीज़ मेरे खुद के परिवार में, दोस्तों में देखी है, Because right now, neither me nor my wife is working. क्योंकि आज मैं और मेरी बीवी दोनों काम नहीं कर रहे हैं, And yet God is taking care of us. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी सुधि ले रहा है, There is no lack. किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। And I want to also mention this. As you know, a few months back, I was not well. आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी And I also had to be admitted to the hospital. और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा So obviously there were a lot of expenses. और बहुत से खर्चे हुए उस समय, But I can tell you the faithfulness of God, we lacked nothing. लेकिन मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में कहना चाहूँगा कि हमें कोई घटी नहीं हुई। Okay, and God can take care of us better than we can take care of ourselves. और परमेश्वर बेहतर तरीके से हमारी सुधि ले सकता है, हमारी खुद की सुधि लेने से भी बेहतर। And in the beginning, when I started working, शुरुआत में जब मैंने काम करना शुरू किया, that's about 27, 28 years back, 27-28 साल पहले, at that time, I was after money. तो उस समय मैं पैसों के पीछे भागता था। And I was not born again also. उस समय मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, I didn't know these principles, these concepts. मुझे ये जो सिद्धांत है उसके बारे में नहीं पता था। I wish somebody would have come and told me like the way you are getting the chance to hear today. तो मुझे लगता है कि अगर उस समय किसने मुझे ऐसी चीज़ें बताना चाहिए था। But I didn't want to be in need. तो मैं उस समय ऐसा सोचता था कि मुझे किसी भी ज़रूरत के लिए या फिर किसी भी घटी में नहीं रहना है, Because when I was born as a kid, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ our family went through difficult times. तो हमारा जो परिवार है वो कठिन समय से गुजरा। It was pretty bad. It was like you can say that we were poor. तो बहुत कठिन समय था, आप कह सकते हो कि हम गरीब थे। You can even say that there was not sufficient food. आप ये भी कह सकते हो कि उस समय हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। I know what it is to sleep when you are still hungry. मैं जानता हूँ कि भूखे पेट सोना क्या होता है, Because it's not about one day.
वो एक दिन के विषय में नहीं, It was many days, many months, many even years. बहुत दिन, बहुत महीने, कभी कभी बहुत साल। It's like you're always hungry. वो ऐसा था कि आप हमेशा भूखे हो। Anybody offers anything, run to eat it. अब किसी ने आपको कुछ दिया तो आप उसके पीछे भागोगे, खा लोगे। So in that circumstance, I was born. उस परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ। It was a difficult time for us, हमारे लिए कठिन समय था वो, and I didn't want to ever see this again. और मैं चाहता था कि मैं ये ऐसा समय फिर से मेरे जीवन में ना देखूं। Nor did I want any of my family members to ever face this kind of situation. और मैं ये भी चाहता था कि मेरा परिवार में से भी कोई भी ऐसी परिस्थितियों का सामना फिर से करे। So from my heart, I desired that God show me how I can never be in such a situation. तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि परमेश्वर तू मुझे दिखाए कि मैं फिर से ऐसी परिस्थिति में आगे कभी ना जाऊँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। It was like a prayer from my heart to God. मेरी ये दिल से परमेश्वर के लिए प्रार्थना थी। Even though I was not born again, even though I didn't know all these things, but it was a very simple and small prayer to God that I don't want to be in this kind of a situation. तो मैं उस समय मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, फिर भी मेरे दिल से परमेश्वर के लिए प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझे फिर से इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना है। So with that as my background, I started working, तो ये बैकग्राउंड के साथ में मैंने काम करना शुरू किया, and that is the reason why I was after money. और यही कारण था कि मैं पैसों के पीछे भाग रहा था। And God blessed me in such a way और परमेश्वर ने मुझे इस तरह से आशीषित किया that I not only got a good job, कि मुझे केवल अच्छी नौकरी लगी, केवल इतना ही नहीं, I saw God's faithfulness in every area. लेकिन मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हर एक क्षेत्र में देखा। Even before I was born again. मेरा नया जन्म होने से पहले भी मैंने देखा उसके पहले ही। That is how amazing God is. इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। He doesn't wait for you to be born again to bless you. वो आपको आपका नया जन्म होने तक आपकी राह नहीं देखता आपको आशीषित करने के लिए, But He sees your heart. वो आपके दिलों को देखता है। And He knows when your heart is in the right place. Even though you may not have the knowledge, even though you may not know everything and know the Word of God, yet He knows your heart is right. He will bless you. वो केवल आपका दिल देखता है। अगर आपका दिल सही है तो वो, अगर आपका नया जन्म नहीं भी हुआ है फिर भी वो आपको आशीषित करेगा, आपके दिल को देखकर। And God's word has a way of working out of these principles. और परमेश्वर का एक तरीका है काम करने का उसके सिद्धांतों के द्वारा, That if you follow these principles, even though you don't know the word, अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करते हो, अगर वचन आपको नहीं पता फिर भी अगर आप उन सिद्धांतों को पकड़ के चलते हो, you will see the blessing. आपको आशीष दिखेगी। It's just like if you put the switch on and if the bulb is working, then you will get light out of it. तो ये ऐसा है कि अगर आप बटन को दबाओगे और जो बल्ब है अगर वो काम कर रहा है तो वो चालू हो जाएगा। It's not like you put the switch on and the bulb is saying today I don't feel like showing light, so there's no light today. ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और बल्ब बोला कि आज मेरी इच्छा नहीं है चालू होने की तो मैं नहीं होऊंगा। It is ऐसा नहीं है। mechanical. You switch it on, there is electricity, there is a working bulb, it will work. वो मैकेनिकल है, अगर आप बटन दबाओगे तो वो बल्ब चालू है तो चालू होगा ही। And that's what I understood about the word of God. और ऐसे ही मैं परमेश्वर के विषय में सीखा मैंने, It will work. वो काम करेगा। It will not say no, I don't want to work because you are not good looking. वो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे काम नहीं करना क्योंकि तू अच्छा नहीं दिखता, or you're thinking about yourself. That's why I don't want to work. या फिर आप सोच रहे हो कि मैं खुद के बारे में सोचता हूँ तो ये सिद्धांत काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। God's word always works. उसके वचन हमेशा काम करते हैं। And sometimes we do things ignorantly, और कभी कभी हम अनजाने में कुछ चीज़ें करते हैं, or we may do things which is out of the word of God, but we don't know. We have not been taught the word of God. लेकिन कभी कभी हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो परमेश्वर के वचन के बाहर है और हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन पता नहीं है, सिखाया नहीं गया। But how much better it is for us to know the word of God and follow that. लेकिन कितना बेहतर है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और उसको पालन करें, Because you will know the truth, क्योंकि आप सत्य को जानोगे and the truth will set you free. और वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। And it will set you free not just from sin. वो स्वतंत्र केवल आपको पापों से स्वतंत्र केवल करेगा, इतना ही नहीं, It will set you free from all the lies of this world. लेकिन वो आपको इस संसार के हर एक झूठ से स्वतंत्र करेगा। I used to think when I was a small kid, I used to fall sick every time. जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं हमेशा बीमार पड़ता था, हमेशा बीमार पड़ता था। Every couple of months, I would had to make a visit to the doctor. हर एक 2 महीनों में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। And every time when I was in school during exam time, I would have a major sickness.
और हमेशा परीक्षा के समय में मैं कुछ तो बड़ी मुझे बीमारी हो जाती थी. I even remember once I had mumps with a big throat, and I went for exams writing with that big throat. और मुझे याद है एक बार ऐसे होता कि मेरे यहाँ पर गले में बहुत बड़ा ऐसे सूज गया था, उसके साथ में मैं परीक्षा देने गया था. So all these things used to come, and I used to think that sickness is a part of life. Everyone gets it, so I have to get it. तो उस समय मैं ऐसा सोचता था कि जो बीमारी है वो जीवन का एक भाग है, तो हर एक कोई बीमार होता है. Until I learned the truth जब तक मुझे सत्य पता जब मुझे सत्य पता चला that Jesus died on the cross and took all my sicknesses on him. कि यीशु मसीह उस क्रूस पर उसने मेरे सारी बीमारियों को ले लिया और वो मरा. When I learned this truth, और जब मैंने इस सत्य को जाना, I said, I'm going to live this way. तो मैंने कहा कि अब मैं इसी तरह से मेरे जीवन को जीऊंगा. And from the time I have been to Bible college actually, and that's where I learned this truth. और मैं बाइबल कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, इसके कारण मुझे सत्य पता चला. And from that time, I have not really fallen sick except for this last sickness which I mentioned to you about. और तब से अभी तक जो मैंने आपको बताया कुछ महीने पहले बीमार था, तब तक मैं कभी बीमार नहीं हुआ. And this sickness also, I know the reason. और अभी जो मैंने आपको बताया मैं बीमार हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसके पीछे का कारण भी मुझे पता है. God wants to use me. He has already told me that. परमेश्वर चाहता है कि वो मेरा इस्तेमाल करे, उसने मुझे पहले And I बताया है. have been listening to God's voice all the time. और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था हमेशा. But last year was I kind of got busy with my work. लेकिन पिछले साल मैं मेरे काम में बिजी हो गया. And I got cut off from all kinds of fellowship and doing work for God. और मैं जो परमेश्वर के लोगों के साथ की सहभागिता उससे मैं अलग हो गया था, परमेश्वर के काम करने से मैं अलग हो गया था. So God didn't curse me and put sickness on me. तो परमेश्वर ने वो करने के कारण परमेश्वर ने मुझे शापित किया, ऐसा नहीं है. But ऐसा नहीं है. what happened was that I left a door open. लेकिन हुआ क्या कि मैंने एक दरवाजे को खुला छोड़ दिया. And Satan took advantage of that and he puts this sickness in my life. और वो शैतान ने उस दरवाजे का इस्तेमाल करके बीमारी को मेरे ऊपर डाला. And then I realized that being busy is not a good thing. और तब मुझे समझा कि हमेशा बिजी रहना अच्छी बात नहीं है. Even though I was enjoying my work, हाँ, मैं मेरे काम में आनंद ले रहा था मेरे काम का. yet I shouldn't forget that God is first in my life. लेकिन उसमें भी मुझे ये याद रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में पहला स्थान लेता है. Okay, we'll quickly go to Luke chapter 12. जाएंगे लूका उसका 12. Okay. We'll read from verse 13 to 21. It's a parable. तो हम एक दृष्टांत को पढ़ेंगे लूका 12 उसका 13 से 21. 21 तक. Okay, it says, then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in abundance of the things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully, and he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store any crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. लूका उसका 13 से 21 हम पढ़ेंगे. एक दृष्टांत है. फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले. उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा. किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं,
क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखेरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपनी सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। This is the example of a person who has a survival mindset. ये इस प्रकार के मनुष्य की मानसिकता है जो सोचता है कि मैं कुछ कैसे तो भी जीवित रहूंगा। He wants to gather, वो बटोरना चाहता है, gather, keep, so that next year I will not have a problem. 10 years later I will not have a problem. They want to gather. वो केवल इकट्ठा करना चाहता है कि अगले साल 10 साल बाद मुझे कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए। But he doesn't know when he's going to die. लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कब वो मरेगा। Then what will happen to all that he has gathered? तो उसने अब जो कुछ इकट्ठा किया है उसका क्या होगा? It will go waste. वो व्यर्थ हो जाएगा। Instead, we should not worry about gathering and providing for our own selves a year later, 10 years later. हमें इसके विषय में काम नहीं करना है कि हमें केवल इकट्ठा करना है अगले साल के लिए, अगले 10 सालों के लिए। But we should be free from this mindset. लेकिन हमें इस मानसिकता से स्वतंत्र होना है, So that we know that God will take care of our needs. कि हम ये जाने कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों की सुधि लेगा। And we use our time in a more effective way for God. और हम हमारे समय को बेहतर तरीके से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। Because gathering also takes up our time. क्योंकि बटोरना, इकट्ठा करना वो हमारे समय को ले लेता है। And then we will not be that usable to God. और फिर अगर हम वैसे मानसिकता में रहते तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Secondly, gathering is also talking about selfishness. और इकट्ठा करना वो एक स्वार्थी मानसिकता को दिखाता है। Instead, it's okay if you gather a little and you are able to feed others, but if you only gathering so that many years later also I will not have need, then that is a wrong concept. अगर आप थोड़ा बटोरते हो और बाकी का आप दूसरों को दे देते हो तो वो ठीक है, लेकिन आप केवल बटोर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो कि मुझे आगे 10 साल में कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो वो स्वार्थी मानसिकता है। Don't confuse this with when we are talking about money, about savings. तो इसको आप जो बचत है, सेविंग्स है, उसके साथ में आप कंफ्यूज मत होइए। Savings are also a blessing. जो बचत है वो एक आशीष है। Because if somebody comes to you with a need, कि अगर कोई मनुष्य उसकी ज़रूरत के साथ में आपके पास आता है and you have a desire to give, और आपके पास इच्छा है देने की, then you should give. तो आपको देना चाहिए। So if you don't save, you cannot give. अगर आप बचाओगे नहीं तो आप दे नहीं पाओगे। So this is not an example that we should not save. तो ये उदाहरण ये नहीं कि आप कुछ बचत मत करो, ऐसा नहीं है। But this parable is an example of selfishness. लेकिन यहाँ जो दृष्टांत है वो स्वार्थी मनुष्य जो मानसिकता है उसका उदाहरण है। The focus here is on the riches or on the grains. तो यहाँ पर जो फोकस है, केंद्र है, वो है कि जो उपज है उससे आने वाली संपत्ति, And not on God. परमेश्वर पर फोकस नहीं, केंद्रित नहीं करना, लेकिन उसकी जो उपज है वो मनुष्य उसकी उपज पर भरोसा रख रहा है। See, in the beginning I told you the difference between being rich and being prosperous. तो मैंने शुरुआत में बताया था कि अमीर होना और समृद्ध होना, इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताया था। The focus is all the difference between the two. तो जो हमारा जो ध्यान है वो इन दोनों के बीच के अंतर पर है। The person who wants to be rich focuses on wealth. तो जो मनुष्य धनवान, जो अमीर होना चाहता है, वो धन संपत्ति पर उसका ध्यान केंद्रित करता है, While a prosperous person is focusing on God. और लेकिन जो समृद्धि पर जिसका ध्यान केंद्रित करता है वो परमेश्वर की ओर देखता है। And he doesn't even have to spend time thinking about wealth. और उसको उसकी समृद्धि के विषय में सोचना भी नहीं पड़ता। You know, the people of Israel, when they came out of Egypt, जो इजराइल के लोग हैं जब वो इजिप्ट से बाहर आए, one interesting thing, do you know at what time they came out? आपको पता है वो कब बाहर आए? It was at midnight. मध्य रात्रि वो बाहर आए। When the Passover took place, जो
पासओवर जब हुआ, it happened at midnight, where the firstborn of the Egyptian children happened. They were killed. तो जो फसह का पर्व था रात को 12 बजे हुआ, जब जो इज़राइल जो मिस्र के जो लोगों के पहले जो बच्चे थे वो जब मरे. And when the children died, of the children of Egypt died, firstborn of Egypt died, immediately Pharaoh could hear lots of people crying. तो जो मिस्र के जो लोगों के पहले जो बच्चे थे वो जब मरे तो फिरौन राजा को उनकी चीखे, उनकी जो रोना था वो सुनाई दिया. Because in every house somebody died. क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई मरा था. Okay, and everyone started crying, mourning for their lost ones. और हर एक उनके जो मरे हुए उनका कोई रहेगा उनके लिए वो रो रहे थे. And there was a great cry in Egypt that day. और उस दिन बहुत बड़ी जो आक्रोश था, रोना था उस मिस्र में सुनाई दिया. If you were to be in that place, अगर आप उस समय वहाँ होते you would have not liked it. तो आपको पसंद नहीं आता. Imagine a whole nation crying. क्या आप सोच सकते हो कि पूरा का पूरा देश रो रहा था. So that in that situation they could not think. तो उस समय वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे. If you have read that section before this happens, before the Passover happens, you will notice that 10 times Moses went to Pharaoh and he said, "Let my people go." But each time Pharaoh said, "Okay, I will let them go," but then he would turn back his word and he would not let them go, and he would put greater trouble on the people. तो अगर आप ये जो घटना जहाँ लिखे उसके पहले पढ़ते हो तो जो मूसा और इज़राइल के लोग थे वो फिरौन राजा के पास 10 बार गए और 10 बार जो फिरौन राजा था उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा. फिर उसके बाद में कुछ समय बाद उसने कहा कि उसके शब्द से पलटकर कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. And finally it came to this extent where all the firstborns of Egypt died. और इसके बाद वो 10 होने के बाद में ऐसा समय आया कि जब जो पहलौठे थे, जो पहली संतान थी मिस्र के लोगों की, वो मर गई. This time Pharaoh could not think about keeping these people here. They said, "We want you all to go. Just get out of our place, get out of our land, just go away." और ये समय ऐसा था कि फिरौन अब सोच नहीं सकता था कि मैं इन लोगों को और उनके देश में रहने दूं. उन्होंने कहा कि इज़राइल के लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से भेज दो, निकल जाए हमारे देश से वो. And the amazing thing that happened, और अद्भुत चीज़ जो हुई वो ये थी that the people of Israel कि इज़राइल के जो लोग थे went to the houses of these people तो इज़राइल के लोग वो मिस्र के लोगों के घर में गए and told them, "Give us your gold, give us your money, give us your silver, give us your precious stones." और इन इज़राइल के लोगों ने मिस्र के लोगों से कहा कि तुम्हारे पास जो सोना चांदी है, जो बहुमूल्य पत्थर रहेंगे वो तुम हमें दो. And they got that from the Egyptians. और इज़राइल के लोगों को मिस्र के लोगों ने वो दे भी दिया. Because the people were so terrified, they said, "Now we are going to die." क्योंकि जो मिस्र के लोग थे वो इतना डर गए थे, उनको लग रहा था कि अभी हमारे मरने की बारी तो ना आए. And it is there in the Bible, it says, "We are going to die, so take whatever you want and go, just go out of this place." ये वचन में लिखा है. तो मिस्र के लोग कह रहे थे कि अभी हम मर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि तुम जो कुछ सोना चांदी चाहिए सब ले लो और निकल जाओ यहाँ से. And that is the condition in which they stepped out of Egypt. They had so much of gold, silver, precious stones, jewels, and with that they went out. और इस प्रकार से जब इज़राइल के लोगों के पास में बहुत सारा सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर कीमती सारी चीज़ें वो लेकर इस मिस्र में से वो बाहर निकले. Much before all this could happen, और ये सब चीज़ें होने के बहुत पहले God told Moses that, "I will bring the people out of Egypt." परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं मिस्र में से इज़राइल के लोगों को बाहर लेकर आऊँगा. With spoils. उनके लूट को लेकर मैं उनको मिस्र से बाहर लेकर आऊँगा. So this is when God is talking to Moses before he could even go to Egypt. He's telling them this is going to happen. They are going to move out with spoils. तो परमेश्वर ने ये मूसा से बताया, मूसा के मिस्र में जाने से पहले कि तुम वहाँ से बाहर निकलोगे मिस्र के लोगों की लूट लेकर. And that is how they actually left Egypt. They took everything in the middle of the night and they left. और इसी प्रकार से इज़राइल के लोग मिस्र के लोगों के सारे जो सोना चांदी वो लेकर मध्य रात्रि वहाँ से बाहर निकले. And God took care of them that they never lacked anything. और परमेश्वर ने उनकी सुधि इस प्रकार से ली कि इज़राइल के लोगों को किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई. You can imagine a whole big nation
there were probably close to 1 million people, I think, who left in the middle of the night from Egypt, and they made their journey towards the wilderness. तो आप सोच सकते हो कि एक पूरा देश करीब करीब 10 लाख लोग रात में मध्य रात्रि मिस्र में से बाहर निकले. And God has shown them, actually previously through the 10 plagues, how they were not affected, but only the Egyptians were affected. तो परमेश्वर ने दिखाया कि जो 10 पीड़ाएं जो मिस्र के लोगों पर आई वो केवल मिस्री पर प्रभाव कर रही थी, इजराइल के लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं था. Plus, He was there to guide them throughout their journey in the wilderness. और इतना ही नहीं, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन कर रहा था उनकी पूरा जो मिस्र से बाहर निकलकर उनके जो देश में प्रवेश करने तक. And this is a testimony of how God can, when God's blessing is there, nothing can happen to you, nothing bad can happen to you. तो ये गवाही देता है कि अगर परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहेगी तो कोई भी बुरी चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती. There may be people who may come after you with trying to destroy you. तो लोग हो सकते हैं कि वो आपके पीछे आए आपका नाश करने के लिए. Like the Egyptians, they tried to follow the Israelites and tried to capture them again. जैसे इजराइल के जो मिस्र के लोग थे वो इजराइल के लोगों के पीछे भागे उनको फिर से पकड़ने के लिए. But we all know what happened to that. लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ. The Red Sea was parted, and when the Israelites finished crossing, when the Egyptians tried to cross, the sea again came over them, and all of them died. Amen. तो जब इजराइल के लोग लाल समुद्र के पास आए तो लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया. इजराइल के लोग पूरी सूखी सूखी जमीन पर बाहर निकल गए, लेकिन वही जब मिस्र के लोग उनका पीछा करने आए तो लाल समुद्र एक हो गया और पूरे मिस्र के लोग पानी में बहकर मर गए. So much God protects us that we don't have to worry about the world. तो परमेश्वर इस प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं कि हमें संसार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. And this is leading us to have a mindset तो हमें ये दिखाता है कि जो मानसिकता जो है उसकी तरफ that we don't have to worry about anything at all. We don't even have to worry about enemies. तो हमें हमारे जो शत्रु है उसके बारे में हमारे खुद के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. And that takes us to the next type of mindset और वो फिर हमें अगले मानसिकता की ओर लेकर जाता है called the freedom mindset. जो है स्वतंत्र मानसिकता. Okay, a person who has this kind of a mindset जो मनुष्य है जो इस प्रकार की जिसकी मानसिकता है doesn't think about his needs or his cares or his worries. तो वो उसके खुद की ज़रूरत के बारे में वो चिंता नहीं करता. But has the time, has the resources to be available for God. लेकिन उसके पास वो चीज़ें हैं, उसके पास समय है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ करे. And that is why the prosperity is not only stuck to that person. तो केवल इसी कारण से उनके पास उन ऐसे लोगों के पास समृद्धि रहती है ऐसा नहीं, But it starts spreading. लेकिन वो समृद्धि फैलना शुरू हो जाती है. There was a law given through Moses to the people of Israel. तो आप जानते हो कि एक नियम थी, एक व्यवस्था थी जो मूसा के द्वारा लोगों को दी गई That after every 7 years, कि हर 7 साल बाद if there was any slave who is working for you, you have to free them. कि अगर आपके पास कोई ऐसा दास हो जो आपके साथ काम कर रहा है तो 7 साल बाद आपको उसको छुटकारा देना, उसको स्वतंत्र करना है. And not only release them, but they had to give from what they had some portion of it, give it to them and set them free. केवल इतना ही नहीं, आपको उसको केवल छोड़ नहीं देना, लेकिन आपके पास में जो कुछ है उसमें से एक भाग आपको उसको देना है. But in that also there is a thing mentioned that if that slave he is set free, but if he chooses not to go, then you shall continue with that slave. उसके साथ ये भी जोड़ा गया था कि अगर वो जो दास है अगर वो जाना नहीं चाहता तो वो आपके साथ फिर से रह सकता है. Why would a slave not want to be free? तो ऐसा कोई दास क्यों होगा कि वो उसको स्वतंत्र नहीं होना, ऐसा क्यों कौन सोचेगा? But there are real examples of slaves who didn't want to be free. They wanted to be the slave of these people. लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जो दास थे वो उन लोगों के साथ में रहना चाहते थे, फिर से दास बनकर रहना चाहते थे. Because they saw that there is a blessing with these people. क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो इस्राएल के लोग हैं उनके साथ आशीष है.
that even though they were working as slaves in such houses, यद्यपि वो लोग उनके घर में दास बन के काम करते थे, but still they were prospering लेकिन फिर भी वो समृद्ध हो रहे थे, because the master or the owner would take care of all their needs. क्योंकि जो उनका मालिक था वो उनकी सारी ज़रूरतों को देखता था. They couldn't own anything because they were slaves. They couldn't own a land or a house or anything. But the master was taking care of all their needs. तो जो दास थे वो किसी ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते थे, लेकिन उनका जो मालिक था वो उनकी हर एक ज़रूरतों के सुध ही रखता था. And finally, in their mindset, that is what I'm living for. I just want my needs to be met. And that is why they didn't want to be free. They wanted to work for such a thing where they will not have to worry about their needs. The master is taking care of their needs. तो जो दास थे वो इस मानसिकता के थे कि मुझे तो मेरी जो ज़रूरत है वो मेरा मालिक तो पूरी कर ही रहा है, तो फिर मैं क्यों यहाँ से बाहर जाऊँ, मैं इसके लिए ही काम करूँगा. And I'm sure most of them would have thought that if I am set free and if I go somewhere and maybe I might earn some money or earn something, but if I lose it, then I'll have to take care of myself. Then where will I go for food? Where will I go for a house? तो वो ये उसमें से कोई ये भी सोचता होगा कि अगर मैं यहाँ से छुटकारा लेकर स्वतंत्र होकर बाहर जाऊँ तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करके पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा मुझे नहीं पता. So they must have felt it is better to work as a slave in this house because I know everything is going to be taken care of. तो इसलिए ये बेहतर है कि मैं इसी घर में काम करूँ, इसी घर में दास बन के काम करूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी हर एक ज़रूरतों को देखा जाता है, मेरी देखभाल की जाती है. So even the slave was prosperous in that sense तो इस प्रकार से जो दास था वो भी समृद्ध हो रहा था, because all his needs were taken care of. क्योंकि उसकी हर एक ज़रूरतें की चिंता उस घर में की जाती थी. And those who understood the concept, और वो लोग जिनको ये सिद्धांत समझ में आया, they would have taken this and they would have, if they were smart enough, they would have started worshipping the same God which they were living, the house they were living in. तो वो जो दास थे अगर उनको ये चीज़ समझ में आई थी तो वो वही उनका परमेश्वर, उनके जो मालिक का परमेश्वर था उसी की वो आराधना करना शुरू करते. And there is where they would have had a proper taste of prosperity. और उसके बाद उन्हें सही स्वाद जो समृद्धि का है वो चख पाते. So a person who is prosperous, everyone starts getting prosperous because of that person. तो जब वो मनुष्य के द्वारा बाकी लोग भी समृद्ध होना शुरू होते हैं. And I'm not just talking about the servants and the people who are working for you. मैं केवल दास या फिर वो लोग जो उनके लिए काम करे केवल उनके विषय में नहीं कह रहा, But the whole city or the whole nation starts prospering. लेकिन उनका पूरा शहर, पूरा देश वो समृद्ध होना शुरू होता. But for that to happen, God has to use you. लेकिन वो होने के लिए परमेश्वर को आपका इस्तेमाल करना है. So remember, the first thing is you need to be prosperous. God can use you even in a more mightier way. तो पहली चीज़ है कि आपको समृद्ध होना है कि जिसके द्वारा परमेश्वर आपका बहुत महान रूप से आपका इस्तेमाल कर पाए. And through that, He will prosper the nation. और उसके द्वारा फिर परमेश्वर देश को समृद्ध करेगा. So initially we used to think about our needs. तो पहले हम हमारी ज़रूरतों के विषय में सोचते थे. Then we start thinking about the needs of our dear ones, our family members, relatives, and those who are working for us. और उसके बाद में फिर हम हमारे जो परिवार है, हमारे मित्र है, हमारे लिए जो काम करते हैं उनकी ज़रूरतों के विषय में हम सोचते हैं. And then we move on to now we are thinking about the nation, we are thinking about the world. और उसके बाद हम अगले स्तर पे जाते हैं जब हम देश के ज़रूरतों के विषय में, पूरे संसार के ज़रूरतों के विषय में सोचते हैं. And God wants to use you to make an impact in the world. और परमेश्वर चाहता है कि वो आपका इस्तेमाल करे इस संसार पर एक प्रभाव डालने के लिए. So as I mentioned, the first step is we can start trusting in finances. तो जैसे मैंने कहा कि पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें पैसों के विषय में. So we come down to a very important point over here, that nothing can work if we don't trust God. तो हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर अब आते हैं कि कुछ भी काम नहीं करेगा अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं तो. So I just want to speak a few minutes about faith. तो मैं कुछ समय विश्वास के विषय में बात करना चाहूँगा. Because faith is the medium through which God will send all these blessings. क्योंकि विश्वास वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर आशीषों को भेजता है. You will be prosperous because of your faith. आप समृद्ध होगे विश्वास के कारण. And your faith has to make a journey.
और आपके जो विश्वास को है एक यात्रा करनी होगी। Remember that faith without works is dead. याद रखिए, विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। If you are only, if your goal is only, I should not go to hell, I should go to heaven, अगर आपका ध्येय यह है कि मैंने स्वर्ग में जाना चाहिए, केवल इतना ही आपका ध्येय है, then you haven't understood the heart of God. तो आपने परमेश्वर के हृदय को नहीं समझा। Because yes, He does want you to be free from sin, and He does want you to not have part in hell, but you should be in heaven. परमेश्वर केवल इतना नहीं चाहता कि आप पाप से छुटकारा पाओ, आप स्वर्ग जाओ, केवल इतना वो नहीं चाहता। But God has plans to use you in a more bigger way. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको महान तरीके से आपका वो इस्तेमाल करे। So when it comes to talking about faith and with in conjunction with finance, तो जब हम विश्वास को पैसों के साथ में जोड़ देते हैं, there are certain levels that we go through. तो कुछ स्तर है जहाँ से हम जाते हैं। It's like a journey. वो एक यात्रा है। So faith itself is a journey. तो विश्वास है वो खुद में एक यात्रा है। And the very starting level is उसकी शुरुआत वो ये है when you are testing God for finances. जब आप आपके पैसों के विषय में परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो। Let's go to Malachi chapter 3, a very common verse which most people will be knowing. तो हम जाएंगे मलाकी उसका तीसरा अध्याय, उसके 3:10. हाँ 3:10, मलाकी 3:10। Okay, it says, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it." मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। Okay, how many of you have heard this verse? कितने लोगों ने वचन को सुना है? Okay, and most of the time when you have heard this verse, it is said that this is where your faith should be. Trust God and get it proved in your life, you know, that your faith is working. Trust God in such a way that He will take care of your finances. तो जब हमने ये वचन सुना होगा, तो बहुत बार हमने ये सुना होगा कि आप आपके पैसों के विषय में परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम ऐसा ही सुनते हैं। And we have already covered this, that God will take care of all your needs. और हमने अभी तक ये सुना है कि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। So if you need to test, then go ahead, because this verse says test God in this area. और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मुझे परखो, तो आप परमेश्वर को परख सकते हो। So go ahead, try tithing if you have never done it before, and give and see if God is really sticking to His word or not. तो आप अगर आपने अभी तक दशमांश नहीं दिया होगा, आप दशमांश दो और फिर परमेश्वर को परखो कि परमेश्वर उसके वचन के साथ विश्वास योग्य रहता है या नहीं। Okay, but if you are in this level, then it's like kindergarten level, KG level. लेकिन अगर आप इस वचन को लेकर आप रुकते हो, तो आप ऐसे हो कि आप किंडरगार्टन केजी के लेवल स्तर पर हो, Because you are still testing God. क्योंकि आप अभी भी परमेश्वर को परख रहे हो। Okay, we have to come out of that place where we are testing God. आमीन। हमें उस जगह से बाहर आना है जहां हम परमेश्वर को परख रहे हैं। And there are many more things, blessings that you can see once you step out of this mentality. और आप बहुत सारे आशीषों को देख पाओगे जब आप इस मानसिकता से बाहर आओगे तब। Okay, we'll move on to Galatians chapter 6. हम जाएंगे गलातिय उसका 6 अध्याय। And in chapter 6, we will look at verse 9 and 10. हम 9वां और 10वां वचन पढ़ेंगे। It says, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith." आमीन। गलातियों 6 उसका 9 और 10, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले
हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Okay, so this is a little higher level than testing God. तो ये थोड़ा सा ऊपर का स्तर है उससे जहां हम परमेश्वर को परख रहे थे। Because now we are not just thinking about ourselves. तो क्योंकि अब हम केवल अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं We are thinking about we can be instruments to do good. कि अब हम ये सोच रहे हैं कि हम एक साधन हो सकते हैं अच्छा काम करने के। And that is what this verse is saying, that we should not grow weary while doing good. इसलिए वचन कह रहा है कि भले काम करने में तुम साहस ना छोड़ो। And that is why God created us, for us to do good and be a blessing to others. क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम भले काम करें। Okay, so people who are in this level of faith, they do random acts of giving, like, okay, let me give to this ministry, or let me give this person, and that's how they give, and they see the result of that also. तो ये उस प्रकार के लोग हैं जो बीच बीच में अच्छे काम करते हैं कि किसी के जीवन में वो बोते रहते हैं, बीच बीच में बोते रहते हैं, उनके वो आशीष को वो देखते भी है। Okay, so it is good to be able to give, especially to different kinds of ministries, because you're giving to the kingdom of God. तो ये अच्छी चीज़ है कि आप किसी किसी के मिनिस्ट्री में आप बो रहे हो, अच्छी चीज़ है, आप उनको आशीष दे रहे हो। But God doesn't just want you to be random givers. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कभी भी बीच में उठ के किसी को आशीषित कर दो, केवल इतना परमेश्वर नहीं चाहता। He wants you to move to a higher level. परमेश्वर चाहता है कि आप और ऊपर स्तर पर जाओ। And we'll go to 1 Timothy chapter 6. हम जाएंगे पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय। Okay, and we'll read verse 18. और हम पढ़ेंगे 18वां वचन, पहला तिमुथियो 6 उसका 18। Let them do good, that they may be rich in good works, ready to give, willing to share. पहला तिमुथियो 6 उसका 18, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता करने में तत्पर हो। Okay, so now we are seeing that this kind of a person is willing to share. हम अभी देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार का मनुष्य है जो देने में वो भरोसा करता है And ready to give. और हमेशा देने में वो तत्पर रहता है। Okay, giving for what? Giving for the kingdom, or giving basically because God has made you a blessing. देने में क्या देने में? वो परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक आशीष बनाया है। So we must recognize that God has not only blessed us for ourselves but for others also. तो हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर ने केवल हमें एक आशीष नहीं, लेकिन हमें दूसरों के लिए परमेश्वर ने आशीष बनाई है। So when people around you, when they see that this person is so prosperous, so blessed, I like to be around this person. तो जब बाकी के लोग देखते कि ये मनुष्य समृद्ध है, आशीर्वादित है, तो बाकी के लोग भी आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। Because they might think, even if they are not believers, they might think that some kind of benefit I will get by just being around such a person. अगर वो अविश्वासी भी होंगे तो वो ये सोचते हैं कि इस मनुष्य के आसपास रहने से मुझे कुछ तो फायदा होगा। Okay, so that is true that even by the people who are keeping company with you, they are getting blessed. तो हाँ, ये सच है कि आपके आसपास रहने वाले लोग भी वो आशीर्वादित हो सकते हैं आपके साथ रहने के द्वारा। And God will continuously use you to be blessings to many people that you will come across. और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा कि बहुत सारे लोग जिनके साथ आप मिलोगे तो उनको आप उनके लिए आशीर्वाद का कारण बन सकते हो। And there are many people whose needs will be met through you. और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी ज़रूरतों का पूरा आपके द्वारा होगा, उनकी ज़रूरतें पूरी आपके द्वारा होगी। So that leads us to, like, a person who starts going more further ahead and becomes consistent in giving. तो फिर ये इस प्रकार का मनुष्य होता है कि वो आगे जाकर हमेशा लगातार देने वाला बन जाता है। Such people become partners in the kingdom of God. ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के सहभागी बन जाते हैं Because their mind is all the time thinking about what I can contribute to the kingdom of God. क्योंकि उनका मन हमेशा सोचता रहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में क्या सहभाग कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। Because God has given me so much of abundance. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत ऐसे सारी चीजें दी है They want to use that abundance for the kingdom of God. और वो उनकी जो बहुत ऐसे मिला हुआ परमेश्वर के राज्य के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। So the mindset has suddenly changed about not thinking about their own needs but thinking about others.
तो उनका जो मानसिकता बदल जाती है, वो अब खुद के बारे में नहीं सोचते लेकिन वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं. And through that giving, actually, we are all getting a glimpse of the glory of God. और ये देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा का कुछ छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं. If you read in the Acts of the Apostles, अगर हम प्रेरितों के काम देखते हैं, that immediately when the news about the gospel was spread and people started meeting together in churches, तो जब सुसमाचार फैलना शुरू हुआ और लोगों ने चर्च में, कलीसिया में इकट्ठा होना शुरू हुआ, at that time church was house. तो उस समय चर्च क्या था, एक लोगों का घर था. Means they used to collect, they used to assemble in houses, तो वो एक घरों में इकट्ठा होते थे and then they used to have a more intimate fellowship. और वो काफ़ी नज़दीकी उनकी सहभागिता होती थी. And it is written in the Acts that everyone started selling their things and putting that money for the kingdom of God. और प्रेरितों के काम में लिखा है कि बहुतों ने वहाँ पर उनकी सारी चीज़ों को बेचना शुरू किया और उनके पैसों को परमेश्वर के राज्य में वो लेकर आने लगे. The people themselves didn't have any lack. और लोगों को खुद से उनके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी, Instead, they were able to take care of the poor. लेकिन वो गरीबों की सुधि वो ले सकते थे. And that is the beginning of the church actually. और इस प्रकार से चर्च की शुरुआत हुई. So God wants us to be so prosperous that we can affect our environment. तो परमेश्वर चाहता है कि हम इतने समृद्ध हो कि हम हमारे वातावरण पर प्रभाव डाल सके And that we become a blessing to this earth. और हम इस धरती पर एक धरती के लिए आशीर्वाद बन सके. So many people will benefit from this. और बहुत सारे लोग इससे उनका फायदा होगा. And that is exactly the purpose. और यही कारण है. Because when they see that you are being a blessing, they will want to know what is the secret. Why is this person such a blessing? क्योंकि जब वो देखेंगे कि आप एक आशीष हो तो वो जानना चाहेंगे कि आप कैसे आशीष बने हो. And you are pointing them to God. और आप उनको लेकर जाओगे परमेश्वर की ओर. When they come to know that, see, this person is being blessed because God has blessed them. और जब वो जानेंगे कि ये मनुष्य इसलिए आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है, They will not want to be dependent on them. तो वे उस मनुष्य पे भरोसा करना शुरू नहीं करेंगे, They will want to connect with God लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करेंगे for God to take care of them. कि परमेश्वर उनकी सुधि लेगा. So you see that even through finances, gospel can be spread. तो आप देख सकते हो कि पैसों के द्वारा भी परमेश्वर के सुसमाचार का हम प्रचार कर सकते हैं. Money is not the root of evil. पैसा जो जड़ नहीं है बुराई की, It is the love of money that is the root of evil. लेकिन जो पैसों का प्रेम है वो बुराई की जड़ है. And that basically takes away the place of God in those people's lives. और पैसा फिर उन जो लोग उन पैसे से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर का स्थान लेते हैं उनके जीवन में, And that is wrong. और वो गलत है. So if in our heart our priorities are right, then nothing is there that can stop you from becoming a blessing. अगर हमारे दिलों में जो क्रम है अगर वो सही रहा तो कोई भी परमेश्वर का आशीष से हमें अलग नहीं कर सकता. And that is how God plans to use you. और इस प्रकार से परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है. For each and every one of you, God has a plan हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है to use you as a blessing. कि वो आपका इस्तेमाल करे आशीष के रूप में. And God is going to take care of every need of yours. और परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा. He knows before you can even say it. वो पहले से ही जानता है कि आपको किसकी ज़रूरत है And He's made the provision for it already. और उसने पहले से उसका प्रबंध करके रखा हुआ है. And so you don't have to fear, you don't have to worry, तो आपको चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, but just trust Him लेकिन केवल भरोसा रखो and exercise your faith. और अपने विश्वास को काम में लाओ. Because faith is just like a muscle क्योंकि विश्वास है वो मसल की तरह है, that you need to keep on exercising for it to grow strong. उसको आपको मजबूत करने के लिए उसके काम में लाना, उसका इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है. You don't need more muscles, you just need to exercise that muscle which you have got. आपको for it to बहुत सारे work मसल better. की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके पास दिया गया है उसका इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत है, उसको मजबूत करने के लिए. Because Jesus said that you need faith the size of a mustard seed. क्योंकि यीशु ने कहा कि आपको विश्वास एक राई के दाने इतना भी होना चाहिए. And there are many examples of how people have prospered using faith. और बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि लोग कैसे समृद्ध हुए उनके विश्वास को लेकर. I'm not just talking about the Bible times, मैं केवल बाइबल के समय के विषय में नहीं कह रहा हूँ, but even today there are many examples for us. लेकिन आज भी बहुत सारे उदाहरण हैं. And if we just read their testimonies, we'll see how God is always faithful.
अगर हम उनकी गवाहियों को देखते तो हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसा उन सबके साथ में विश्वास योग्य रहा। He can take much better care than you can take of yourself. वो आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी सुधि ले सकता है। In fact, he makes you such a blessing वो आपको ऐसा आशीष बनाएगा that everyone would like to become like you. कि हर एक जन आपके समान बनना चाहेंगे। Okay, so God will use you, remember this, and we need to partner with God. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा और हमको परमेश्वर के साथ सहभागी उसका पार्टनर बनना है। Because we are not just partnering for God, but we are partnering with God. हम परमेश्वर के साथ में हम सहभागी होंगे, उसके पार्टनर बनेंगे। And each one of you is a blessing और आप में से हर एक जन आशीष हो to go out into the world कि आप संसार में जाओ and let the whole earth start prospering. और इस धरती को समृद्ध करना शुरू करो। So you might see some things like which you don't like maybe there's poverty, and you can do something about it. God will use you. तो अगर ऐसी कोई चीज़ होगी जैसे समझ ले गरीबी है कि अगर आपको पसंद नहीं तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उस गरीबी को हटाने के लिए। Or you might see someone sick and God will use you there. अगर आप किसी बीमार को देखते हो तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उस बीमार को चंगा करने के लिए। And there is no limit to it. For God nothing is impossible. और इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So let us start trusting God with the smallest of things. तो परमेश्वर पर हम भरोसा करना शुरू करें, छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर उससे शुरुआत करें। And the least of things is money. और सबसे छोटी चीज़ वो ये है पैसा। So let us do that. Let us work, use our money and trust God in such a way that we stop taking care of ourselves and we stop worrying about ourselves and start looking outwards towards others. तो हम उस पैसों के साथ में परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करें कि हम अपने ज़रूरतों के विषय में चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर जो बाहर दूसरे लोग हैं उनके लिए हम जीना शुरू करें। I just want to make a prayer for all of you. मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा सबके लिए। You can close your eyes if you like. आप आपकी आंखें बंद कर सकते हैं। Father God, I just want to thank you and praise you that you have a plan for each and every one of us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि हम में से हर एक के लिए आपकी एक योजना है And you are revealing that to us. और आपकी योजना आप हमें दिखा रहे हो। And Father God, I pray that all of us will be able to start listening to your voice. और प्रभु हम जानते हैं कि आप हमें आपकी आवाज़ सुनना सिखाओगे And obeying your word. और आपके वचन का उसका पालन करना सिखाओगे। And we will see the blessings come into our lives. और हम देखेंगे आपकी आशीष को हमारे जीवन में आते हुए In every area of our lives. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। So I pray, Lord, that all of us over here gathered here, not only the ones who are present in this room, but those who are watching and hearing this session, तो यहाँ पर केवल इकट्ठा हुए वो लोग नहीं, लेकिन जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी, that we may all seek your kingdom and your righteousness, कि हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करें, because we know that you will take better care of us क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी बेहतर देखभाल करोगे, हमारे सुधि लोगे and become more usable to you. और हम आपके लिए इस्तेमाल करने लायक हो जाएंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको कितने लोगों को कुछ नया सीखने को मिला आज? मुझे भी मिला बहुत सारी चीज़ें। सो थैंक यू डलन ब्रो फॉर लेइंग अप द फाउंडेशन। ये बातें ना बहुत सारी जगह पे सिखाई नहीं जाती है और हमारा कलीसिया अभी छोटा है लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है ना। और ये सारी बातें जो प्रभु ने सिखाई है वो हम भूल नहीं जाएंगे, है ना। जो भी आज यहाँ पे सिखाया जाएगा आज, और आई थिंक अभी ये सेशन हुआ है एक, उसके बाद और एक सेशन है, फिर लंच ब्रेक है, फिर और 2 सेशन होने वाले हैं। तो आज का एक दिन थोड़ा आप अभी जिनको पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, जो ये सोच के आए थे कि आज जल्दी ख़त्म होगा करके, उनके लिए। सो एक दिन थोड़ा स्ट्रेच करोगे ना, आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा।
क्योंकि हम लोग संडे तो हर महीने में आते, 4 आते, एक संडे हम एक्स्ट्रा थोड़ा कर सकते हैं और कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे हम प्रभु जैसा चाहता है वैसे उन्नति कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें अच्छा ज़्यादा पगार मिलेगा, हमारा उन्नति होगा। ज़्यादा पगार मिलता है फिर भी नहीं होता है। मैंने अभी तक 4 जॉब्स बदले, 4 बार पगार बदला है मेरा, नहीं हुआ उन्नति जैसा मैंने सोचा था। लेकिन प्रभु का वचन जो कहता है वो उन्नति बहुत अलग है ना। जैसे ब्रदर ने शेयर किया कि प्रभु हमें अमीर बनाता है, उसके साथ दुख नहीं जोड़ता, है ना। पूरा दुनिया दुख जोड़ जोड़ के EMI भरते भरते उनका गाड़ी चल रहा है, लेकिन प्रभु हम जिसकी सेवा करते हैं वो अब्राहम का परमेश्वर है, जिसने एक भी EMI नहीं भरा, है ना। तो पिछले हफ्ते ब्रदर ने शेयर किया था कि प्रभु हमें सारी बातें उसके बेटे के साथ मुफ्त में दे देता है ना। तो वहाँ पे हमें जाना है। तो ये सारी बातें आज होने वाली है। तो आई थिंक we'll have a small session now, tongues में. I'd like to invite Ganesh uncle, that's the pastor. We'll have this session. उसके बाद next session होगा, है ना। हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित हो रहे। प्रभु का वचन कितना सच है, आमीन। तो वचन को जब हम लेंगे तो ये वचन हमको बदल देगा हमेशा के लिए, है ना। वो हमारे स्वभाव को बदलेगा, हमारे हृदय को बदलेगा और हम पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, है ना। एक पेड़ को आप देखा है क्या? पेड़ जो रहता है वो अपने बारे में नहीं सोचता है, उसका अंदर जो फल आता है वो दूसरों के लिए रहता है ना। ऐसे हमारा जीवन एक पेड़ के समान है। तो हम लोग को प्रभु जो चाहिए वो देता है। पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, खत चाहिए। वो फल नहीं चाहता, सिर्फ उसको खत पानी चाहिए, और वो खत पानी जब उसको मिलता है तो वो फल लाता है। तो ऐसे हमारा जीवन में प्रभु ने वचन दिया है जो हमारे लिए खत पानी है, और वो वचन से हम लोग दूसरों के लिए फल लाते हैं। तो ऐसा प्रभु का राज्य बढ़ेगा और प्रभु का महिमा सब लोग देखेंगे, है ना। इसके लिए प्रभु हमको तैयार कर रहा है। अपने बारे में हमको सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारे बारे में प्रभु सोचता है। हालेलुया। पेड़ को चिंता करने का ज़रूरत है क्या? जो पेड़ पानी के करीब रहता है उसको चिंता नहीं है, क्योंकि पानी जो चाहिए वो रूट से ले रहा है, जड़ से वो सब, है ना, खींच रहा है और एकदम सेटिस्फाइड रहता, ब्लेस्ड रहता है वो, और उसके अंदर जो फल आते हैं वो दूसरों के लिए। तो ऐसे हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए, प्रभु के लिए है। जब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं मतलब हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, और वो प्रोसेस में हमको इतना आनंद आएगा कि हम लोग मतलब वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। हालेलुया। और हमारे द्वारा प्रभु की महिमा लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ऐसा हमारा माइंडसेट बनना जरूरी है। अपने बारे में सोचेंगे तो हमेशा हम दुखी रहेंगे, अरे मेरे को ये नहीं है, अरे उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। ऐसा अगर सोचेंगे तो हमेशा हम दुखी रहेंगे। प्रभु उसको दिया बहुत अच्छा है ना, आशीर्वादित। हम लोग मतलब जैसे अभी हमने वचन में देखा कि मनुष्य का जीवन उसके पास कितना धन संपत्ति है उसके अंदर नहीं है ना, कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, उसके अंदर हमारा लाइफ नहीं है। हमारा जीवन मसीह के अंदर है, हमारा जीवन परमेश्वर के आत्मा में है, उसके वचनों में है, और हमारे हर एक ज़रूरतें, है ना, पूरी होती रहेगी। हमको सोचना ही नहीं है, और हमको इतना प्रभु समृद्ध करेगा कि हम मतलब हमारा मन पैसों के बारे में सोचेगा नहीं, कि हम लोग ये सोचेंगे कि मैं कैसा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, कैसे प्रभु का राज्य बढ़ेगा, कैसे, है ना, ये पैसों का इस्तेमाल से, है ना, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो लोग जानेंगे प्रभु को। ऐसा हमारा माइंडसेट बनेगा, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष बनेगा। तो हम सब अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे। यू वांट टू शेयर? ओके। तो एक 5-10 मिनट में हम लोग लंच ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर से आ जाते हैं। हाँ, तो हम लोग अन्य भाषा में थोड़ी देर के लिए प्रेयर करते हैं। राबा ना खाला राबा शांत्रमो नामा खाला राबा राबा नामा थालारिया रबो हो रखात्रबी शत्रबो नाम रोमरा नामा खाला राबा रिहा नामा थोलो रबो शांतने में खेलरिया नामा हो रखाला राबा रेह थालारिया रबो रखे नामा अनुमंतान थाला रबा शत्रबो नारबा नामा थालरिया नामा थखरोबो शत्रबो नाम रोमरा नामा दखाला राबा
Abraha Tariaraba Hutur Kalarian Montonko Shantraba Nama Talariaraba Urab Kalariana Manamantalorabo Ribina Matalaraba Shadrabu Hulire Karaba Shatrabi Nama Baha Hatariaraba Kalaraba Unama Talariana Manamanamanamanam Talariara Hoturu Kushu Drubo Leribi Abrahana Manamantan Kalaraba Shontrobo Namram Ranama O Kalaraba Shadrabi Hitrabi Holariera Kalaraba Shadrabi Hulora Karaba Baba Talariana Manamanama Onama Haba Haba Hatalariaraba Hotuna Kalariaraba Hatiriara Hashutrubo Liri Keraba Haba Hatalariaraba Hatalariaraba Ukaraba Haba 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 Hatalariana Manaman Talaraba Shantraman Talariana Manaman Toluru Kiribiana Manamanama Hamba hamba hatal yarmana mantalaraba shotrobo kilir yarmana mana mantalaraba o kolorbu huraba haba 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 hatal yaraba hare heraba hotoluru yarmana mana mantalaraba shantraman tantalar yarmana mana mantalaraba akataraba yoro hoturubu ribene mana mantalaraba shatraba ulara karba haba 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 hatal yarmana mana mantalaraba Namaha Mahabaha Talariana Manaman Tolurubu Shekiribi Namaha Baha Talariaraba Huntun Tolurubu Ribine Manaman Talaraba Araha Talariaraba Hukurubu Ribikiribi Shatraba Laraba Habaha Talariaraba Rahan Talaraba Namantun Tolubu Nimin Tantalaraba Hakataraba Shatrabu Namaha Baha Talariarama Manaman Tantalara Yerakoturubu Shatraba Larabi Hababa Kataraba Yarman Talaraba Namaha Maha Talariaraba Huturubu Shekiribi Namaha Baha Talariarman Talaraba Rikana Mantalaraba Shantrumon Tonturubu Ribine Mantantalaba Habaha Talariaraba Kurubu Namakaba Baba Talariaraba Ira Kalaraba Shatrubu Leribe Obrahataraba Hantalaraba Shakaraba Namatalaraba Shatrabu Leribe Namanamanam Namaha Baha Talariaraman Tolurubu Rikerebe Shatrabu Leribe Rabaraman Talaraba Rakantolurubu Ribine Umaha Talariaraba Manaman Talaraba Erehera Tolurubu Shekerebe Namaha Talariana Talaraba Ukaraba Shatraba Laraba Habaha Talariana Talaraba Shantraman Tontolurubu Nimen Talaraba Ora Kalaraba Shatrabo Laraba Habaha Talariaraba Orebe Herebe Hitalaba Kataraba Shatrabo Laraba Habaha Talariana Talaraba Rikana Mantalaraba Shantrumon Talariana Mantalaraba Shekiribi Obrahaba Talariana Mantalaraba Nemen Tolorobo Rikiribi Namatalariana Talaraba Ubahaba Talariana Talaraba Shotrobo Leribe Hitaraba Kiliriana Mantoloro Bekana Talaraba Abrahado Unto Kolorobo Shantraman Talaraba Shadrabe Lere Keribe Namrom Ranaman Talaraba Ribana Mantalaraba Talaraba Baba Katriana Mantoloro Shantrame Namantalarabia Obrahabrahan Talaraba Namantalariana Talaraba Shekeribe Rukolorobo Rebebe Namram Baba Kantaraba Namatalariana Talaraba Shotrobo Lerebe Kirebe Rebe Obrahara Baha Talariaraba Hotore Kelerebe Shatrabo Lerebe Rakana Manaman Talaraba Shadrabe Lerebe Obraha Talariaraba Hotore Kelerebe Naman Talaraba Nama Kalaraba Shadrabe Lerebe Hirbe Mana Re Kelerebe Shatraba Laraba Haraba Talaraba Haraba Shetrebe Nakolorabo Rebe Mana Talaraba धन्यवाद करते पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु आपके वचनों से प्रभु हम सबको आप तैयार कर रहे हो प्रभु जो भी वचन हमने सब लोगों ने सुना है प्रभु ये हमारे हृदय में प्रभु जी ग्रहण करते पिता ये वचन प्रभु हम सब के अंदर जड़ पकड़कर जीवित और प्रबल होगा प्रभु और इसके अंदर फल आएगा प्रभु हम सब यहाँ पर जितने बैठे हम सब समृद्ध हो रहे प्रभु इसके लिए धन्यवाद हम में से कोई गरीबी माइंडसेट वाला नहीं रहेगा प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी प्रतिज्ञा आपके वचन के अनुसार समृद्ध हम लोग बन रहे हैं प्रभु इसके लिए धन्यवाद आपका प्रभु जी समझ हम सब के अंदर आ रहा है प्रभु इसके लिए धन्यवाद आपके वचन के सुनने से प्रभु खुलने से प्रभु समझ आता है और वो समझ हम सबको आप दे रहे हो प्रभु इसके लिए धन्यवाद ये कलश को आप बना रहे हो प्रभु और नरक के दरवाजे इसके विरुद्ध में खड़े नहीं होंगे प्रभु इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपके हर एक प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अनुभव करेंगे पिता और आपका राज्य बढ़ता जाएगा प्रभु आपका महिमा प्रभु जी पूरा दुनिया देखेगी पिता हम धन्यवाद करते प्रभु हम सबको प्रभु आप तैयार कर रहे हो प्रभु जी बड़े काम के लिए प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी आपके ऊपर भरोसा करने के लिए आप सिखा रहे हो प्रभु हालेलुया हर एक कदम कदम पर प्रभु हमको हमारे जीवन में आप उन्नति ला रहे हो प्रभु हालेलुया हर एक बातों में उन्नति ला रहे हो प्रभु इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता हालेलुया सारा महिमा आदर गौरव आप ही को देते पिता यीशु मसीह के नाम से हम सब प्रार्थना करते हैं आमीन।
बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। हम फिर से मिलेंगे।